श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो इसका पहला श्लोक है 10वें अध्याय का, इसमें भगवान शब्द का अर्थ बताया गया कि आपके अनुसार भगवान कौन है। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान के बारे में बता रहे हैं कि किसको भगवान कहना चाहिए। श्री भगवानुवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। कामया तुम्हारे हित के लिए, हित कामया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान कौन है तो उसके जीवन का 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वरना हज़ारों लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं निराकार है, कुछ लोग कह रहे हैं साकार है, कुछ कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई कह रहा है जिस रास्ते पे चलो वही भगवान है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी भगवान बना सकते हो। कोई कह रहा है गुरुजी भगवान है। इस तरह से कई सारे मत हैं, लेकिन भगवान ने कहा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, मैं ही बताता हूँ कि भगवान कौन है। तो भगवान कह रहे हैं भूयो एव महाभाव। महाभाव यानी बलशाली अर्जुन। क्योंकि महाभाव शब्द कहकर भगवान जब भी ऐसे शब्द बोलते हैं वो अर्जुन को एक प्रकार से समझा रहे होते हैं कि इतने शक्तिशाली हो तुम, है ना। लोगों को अपने शरीर पर बड़ा गर्व होता है, हमारे पास इतनी शारीरिक शक्ति है, किसी को अपने ज्ञान पर होता है। लेकिन भगवान कह रहे इतने महाभाव हो, ये बात समझ में नहीं है कि भगवान कौन है। देखा जाए तो इस तरह से भगवान उन्हें छेड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भूये एव महाबाहो शृणु में परमम वचः। अब तुम मेरे परम वचन को सुनो, सुनो। तो श्रवण क्रिया पर भगवान बल देते हुए कह रहे हैं यत् अहम प्रियमाणाय, मैं तुमको अपना प्रिय मानता हूँ। प्रियमाणाय शब्द का अर्थ है कि मैं तुम्हें अपना प्रिय मानता हूँ। बिकॉज तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। अगर तुम प्रिय ना होते तो नहीं बताता हूँ। तो ये भगवान हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्रचार जब भी करो तो उसको करो जो आपका प्रिय हो। हम लोग क्या करते हैं, प्रचार उसको करने लग जाते हैं जो आपका प्रिय नहीं होता। उसको समझाते हैं, देख तो समझ ले भगवान कौन है, और फिर वो झगड़े बढ़ जाते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद 18 चैप्टर के अंदर वर्णन करते हैं 18वें अध्याय में कि भगवत गीता का ज्ञान उसी को देना चाहिए जो कृष्ण भावना भवित में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो। जैसे आप सब आते हैं संडे को, समय निकाल कर आए हैं। अब जो नहीं आ रहे हैं उनको ज़बरदस्ती जाकर बोले आओ, तुम समझो, तुम गीता पढ़ो, ये करो। आप उन्हें आने के लिए तो प्रोत्साहित कर सकते हैं, पर आप उन्हें भगवान कृष्ण के ज्ञान को बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि उनके हिसाब से तो सावन के सोमवार ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय इसके कि वो कृष्ण को जाने, है ना। कुछ लोग पूछ रहे हैं जी एकादशी का व्रत करते हैं हम और सावन के सोमवार का भी करते हैं, तो एकादशी संडे को पड़ गई तो सोमवार को व्रत कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि द्वादशी को पारण करना ज़रूरी है और इधर शिव जी को प्रसन्न करना भी ज़रूरी है। क्या शिव जी सावन के सोमवार से प्रसन्न होते हैं? इसी को कहते हैं अज्ञानता। शिव जी प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, जब कोई कृष्ण भक्ति को प्रगाढ़ता से करता है, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से। तभी तो भगवान कह रहे हैं पार्वती को कि जितनी भी आराधना है संसार में है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदया नाम समर्चनम। हे देवी, भगवान के नाम का जो जप करता है वो मेरा अधिक प्रिय बन जाता है। सती माता ने सिर्फ एक बार रामचंद्र जी को टेस्ट कर लिया था कि ये सच में राम है या फिर ऐसे ही मेरे पतिदेव जो है इनका भजन कर रहे हैं, और उतने बात के लिए सती माता का त्याग कर दिया शिव जी ने। आप सोच रहे हो, अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण या भगवान राम पर डाउट करता है कि ये भगवान है कि नहीं है, तो उस व्यक्ति को शिवजी त्याग देते हैं। अपनी पत्नी को त्याग दे तो आप भक्तों की तो छोड़ ही दो। वो जल चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं शिवजी भगवान नहीं है, हम एकादशी को व्रत रख रहे हैं, द्वादशी को पारण कर रहे हैं, जिस सोमवार का कैसे करें, उनको शिवजी त्याग देंगे अपने जीवन से। और इसी कारण से सती माता ने जाकर दक्ष कुंड में अपने शरीर का देह त्याग किया। उसका कारण भागवत में बताते हैं कि भाई उनको उनके पति का अपमान किया गया, लेकिन उसका गुह्यतम कारण
बताया गया है उसका इंटरनल रीज़न है, शिव जी ने त्याग दिया था कि अब मैं तुम्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, कि तुमने मेरे प्रभु राम को परीक्षा करा है, टेस्ट किया है। तो ये जो लोग गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं यत्ते अहम प्रिय माणायाम, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रिय मानता हूँ, वक्ष्यामि हित कामया, है ना, वक्ष्यामि यानी कहता हूँ, वर्णन करता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, अपना हित, तुम्हारे हित के लिए मैं बात बता रहा हूँ। तो कौन है भगवान? तो पराशर मुनि जो है, कौन है पराशर मुनि? वेद व्यास जी के पिताजी, उन्हीं का आश्रम है यहाँ हमारे फरीदाबाद में, पराशर मुनि आश्रम। तो वो पराशर मुनि ने तपस्या करी है कई वर्षों तक, और ये जो मौसम है ये तो बड़ा अच्छा मौसम है, वहाँ हज़ारों झरने बहते हैं आज भी, फरीदाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, तो दर्शन कर सकते जाके। तो उस आश्रम के अंदर बैठकर तपस्या करी पराशर मुनि ने, और क्या लिखा? ग्रंथ में लिख रहे हैं कि 6 ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है उसे भगवान कहते हैं, जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण हो, कंप्लीट और असीमित मात्रा में हो। ये नहीं कि सीमित मात्रा में हो, सीमित मात्रा में तो ये चीज़ें मिल जाएंगी किसी के अंदर, पर असीमित अनलिमिटेड फॉर्म में होना चाहिए। क्या है? तो 6 चीज़ें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहला है संपूर्ण शक्ति। भगवान वो है जिसमें संपूर्ण शक्ति हो, संपूर्ण शक्ति के मतलब कि बल हो उनके अंदर। अब बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो भी बलशाली होते हैं, हज़ारों किलो उठा लेते हैं, मतलब 200 किलो 300 किलो, गोल्ड मेडल मिलता है उनको, रॉक कहलाते हैं, रॉक, स्टोन मैन, आयरन मैन टाइटल मिलते हैं। पर क्या कोई आयरन मैन गोवर्धन पर्वत उठा सकता है? और चलो उठाएगा भी तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करेगा। क्या 7 साल की उम्र में उठा सकता है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं, लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ने भी तो पर्वत उठा लिया था, हिमालय, इसलिए हनुमान जी और कृष्ण में क्या भेद है? इसमें कई लोगों का ये संशय रहता है। पहले हनुमान जी हिमालय पर्वत को जब उठाकर ले आए थे उठा करके, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित थे और उनके लिए हिमालय की संजीवनी बूटी लानी थी। संजीवनी बूटी तो समझ में नहीं आई, पर्वत उठा कर ले आए। तो कभी कभी लोग जब कोई चीज़ मांगी जाए और पूरा डब्बा उठा लाए तो आदमी कहता है अरे तुम तो हनुमान हो रहे हो, पूरा ही उठा लाए, तुमसे एक दवाई मांगी थी फर्स्ट एड बॉक्स ही उठा लाए। तो हनुमान जी पूरा हिमालय पर्वत लेकर जब जा रहे थे तो अयोध्या से गुजरे, तो नंदीग्राम से जब गुजर रहे थे तो नंदीग्राम में भरत महाराज तपस्या कर रहे थे। नंदीग्राम में जब वो बैठे थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर से एक बहुत विशाल वानर बड़ा हिमालय पर्वत लेकर जा रहा है। कहा इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई को हिमालय से मारना चाहता है। तो एक तीर लेकर बोले जय श्री राम और छोड़ दिया। तीर जाके हनुमान जी को लगा, हनुमान जी राम 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 जमीन में गिरे। जब गिरे तो भरत जी हैरान हो गए, बोले ये तो भक्त निकला, मैं तो सोच रहा था कोई असुर है, मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, प्रार्थना करी। बोले कोई बात नहीं, लेकिन अब आप ये बताइए कि मैं पुनः कैसे जाऊंगा यहाँ से, मैं गिर गया हूँ, मैं चोट लग गई है। तो उन्होंने भरत जी ने प्रार्थना कर कि हे भगवान राम, अगर मुझे आपके नाम पर विश्वास है तो हनुमान जी की जो ये मूर्छित जो ये अवस्था है, चोट लगी है, ये जल्दी ठीक हो जाए। और देखते देखते ही वो तुरंत ठीक हो गई, फिर दोबारा से बल आ गया। और इस बल का जब चर्चा चल रही थी उतने में हनुमान जी का ध्यान ऊपर गया, देखा कि हिमालय तो ऊपर हवा में लटका हुआ है। क्योंकि अगर वो गिरे थे और हिमालय उन पर गिर जाता तो भरत जी भी दब जाते और हनुमान जी भी दब जाते, लेकिन हिमालय जो पर्वत हवा में टिका हुआ था, हनुमान जी नीचे गिरे हुए। तो हनुमान जी बोले इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्वत मैंने नहीं उठाया था? बोले नहीं। भरत जी बोलते हैं कि राम के कार्य को राम ही पूर्ण करवाते हैं, हमको तो खाली मिथ्या अहंकार में ऐसा लगता है हम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब भागवत लेकर विदेश जा रहे थे तो लोगों ने कहा चलो आखिरकार स्वामी जी आप विदेश जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, भागवत विदेश जा रही है, मैं तो केवल उसे उठाकर ले जा रहा हूँ। इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि हम हरि कीर्तन करने वाले व्यक्ति बोले हम जी हरि कीर्तन किया हमने आज, प्रभु जी आज हमने यात्रा निकाल दी, आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा मानना चाहिए, जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप बड़े अच्छी आपने हरि कथा करी, हाँ आपने ऐसा कर दिया। मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, हरि कथा में वाचक नहीं हूँ, मैं हरि कथा सेवक हूँ। मैं तो सेवा कर रहा हूँ, भगवान बुलवा रहे हैं, जो मन में आ रहा है। मतलब 90% लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगहों पर होते हैं, आप लोगों को मिलते हैं,
वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं और मुझे भी नहीं पता होता कि हम क्या बोलने वाले हैं। कभी कभी ऐसा कुछ ऐसी बातें होती है जो मैंने भी कभी सुनी नहीं हो रही होती है, लगता है अरे ये कैसे निकल रहा है, ये भगवान की इच्छा से अनुरूप, बस शास्त्र पढ़ा कुछ और, उसकी अंडरस्टैंडिंग आई कुछ और उसकी मीनिंग निकला कुछ और प्रमाणित रूप से वो बिल्कुल मैच भी होती है चीज़ें। तो कभी कभी खुद भी अनुभव होता है कि ये भगवान करवा रहे हैं, हम कौन है करने वाले। कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके उत्तर हमने कभी सुने नहीं होते, लेकिन वो उत्तर अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं कि इसका ये उत्तर दो, ये ठीक है, वो देते हैं, वो ठीक निकलता है, आदमी संतुष्ट हो जाता है। तो ये हमारा भ्रम है कि हम कोई भी काम करते हैं। अर्जुन को ये भ्रम था कि उसने युद्ध जीता, भगवान ने कहा तुमने नहीं जीता है। निमित्त मात्रेन भव सव्यसाची, तुम तो खाली इंस्ट्रूमेंट हो, निमित्त हो, करने वाले तो कृष्ण ही हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण ही करवा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को निमित्त समझना है। जो जितना शुद्ध होता है उसको निमित्त समझा जाता है। जैसे गुरुजन होते हैं, वो किसको चुनते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव, जिनको लगता है कि ये मेरी जगह पर सही रूप से काम कर पाए। तो जब भगवान को लगता है कि मैं तो नहीं जा सकता हर जगह, तो मैं अपने मैसेंजर्स को भेज दूँ, अपने दूतों को भेज दूँ। तो भगवान का दूत भी भगवान के समरूप होना चाहिए, इसीलिए फिर वो जो दूत होता है उसको भगवान के समान सम्मान किया जाता है। साक्षात हरित्वेन समशास्त्र। तो ये भगवान की इच्छा होती है, किसको चुनेंगे, किसको भक्त बनाएंगे, किसको करेंगे, आपकी जिज्ञासा और आपके प्रयास होते हैं। पर अल्टीमेटली मर्सी तो कृष्ण की है। वो ना चाहे तो एक व्यक्ति कुछ भी भजन नहीं कर सकता है, और जो न कर पा रहे हैं भजन, उसका कारण ही है कि भगवान को पसंद नहीं आ रहे, उनकी क्रियाएं पसंद नहीं आ रही हैं। पसंद आने लगती हैं तो फिर उन पर विशेष मर्सी होती है भगवान की, उनको चुनते हैं भगवान। इसीलिए बताते हैं कि जिन लोगों ने प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उनकी निंदा करना नाम अपराध हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है। कोई कुछ भी कर रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं कर सकता है, विशेषकर सांप्रदायिक रूप से। अभी असांप्रदायिक लोग तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, वो भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा है जो सांप्रदायिक रूप से प्रमाणित रूप से करते हैं। तो संपूर्ण शक्ति के आधार भगवान कृष्ण है। संपूर्ण यश, इस संसार में कई लोगों को यश मिलता है, सेलिब्रिटीज़ को भी मिलता है। एक ज़माने में धर्मेंद्र, राजेंद्र, जितेंद्र ऐसे चलते थे, आजकल चलते हैं जॉन, टॉन, जो भी मॉन, जो भी। तो ये यश उनका समाप्त हो गया। अभी कोई लिख दे आज के प्रोग्राम में धर्मेंद्र जी आएंगे, कितना यूथ आएगा देखने के लिए? नहीं आएगा। लेकिन आज लिख दें कि ऋतिक रोशन आ रहा है, जॉन इब्राहिम आ रहे हैं, तो लोग दौड़ गए। यानी कि एक व्यक्ति का यश कुछ सालों में समाप्त होता है, लेकिन भगवान का यश ऐसा है। आज भी जन्माष्टमी जब हो रही है कलयुग में, जब आदमी कह रहा है कलयुग हो गया जी, बहुत कलयुग है, आज भी जन्माष्टमी में 5 लाख लोग आ जाएंगे द्वारका मंदिर दर्शन करने, है ना। कोई भी जगह जन्माष्टमी कर लो आप, बस लिख दो जन्माष्टमी उत्सव, अब देखो हजारों लोग आ जाएंगे दर्शन। कहाँ से आ रहे हैं? ये कृष्ण का यश है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। धन, इस संसार में बहुत सारे धनवान हैं, है ना, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, लेकिन क्या वही कह सकते हैं संपूर्ण सृष्टि का धन उनका? लेकिन कृष्ण कह सकते हैं संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वो मेरा है। तो संपूर्ण असीमित धन की प्राप्ति है उनके पास। ज्ञान, भगवान के पास जितना ज्ञान है इतना ज्ञान सबके पास में नहीं है। भगवान के पास लॉयर भी जाता है, प्रार्थना करता है प्रभु आज केस में फंस गया हूँ, निकलवा दो। भगवान कौन सा एकदम ट्रीटमेंट करते हैं कि एकदम सही धारा याद आती है और आदमी बच जाता है। कोई डॉक्टर जाता है, कहता है प्रभु समझ नहीं आ रही क्या दवाई दूं, उसका अंदर से प्रेरणा आती है ये दवाई दे दे, वो दवाई देता है, तुक्का लग जाता है, ठीक हो जाता है, डॉक्टर मेडल प्राप्त करता है, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। बोले जी डॉक्टर साहब ने किया, कुछ नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर साहब बचा सकते हैं तो जितने लोग मर रहे हैं फिर उनको भी तो वही दवाई दे के मार रहे होंगे। बोले नहीं नहीं, मारने वाले हम नहीं हैं, बचाने वाले हम हैं। तो ये गड़बड़ है। इसलिए भगवान के पास सृष्टि में हर चीज़ का ज्ञान है। कई बार लोग सोचते हैं कृष्ण केवल संस्कृत समझते हैं, सीमित। अगर हम ऐसी बात करें तो ये सीमित है, भगवान असीमित है। उनको अफ्रीकन भी समझ में आती है। लोग बोले अरे अफ्रीकन में प्रार्थना कैसे समझ में आई कृष्ण को? कृष्ण के पास संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। कुत्ता भी ये प्रार्थना करता है ना, भव भव करके, वो भगवान को समझ में आती है। तो चींटी है ना, उसकी भी बात को समझते हैं। तो फिर हम अपनी लैंग्वेज की तो बात ही छोड़ दें। तो कृष्ण एक ऐसे हैं जिनके पास संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। और सौंदर्य, बड़ी बड़ी मिस यूनिवर्सेस, मिस्टर इंडिया, मिस्टर ओलंपिया, है ना, इतने सारे होते हैं सौंदर्यवान। इनका सौंदर्य जो है वो कुछ भी नहीं है कृष्ण के सौंदर्य के आगे, है ना।
कृष्ण का उनका सौंदर्य कुछ सालों में घट जाता है। मुझे याद है हम लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस किया करते थे उस समय, हमारे टाइम में बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, है ना, ली हैनी, आपने सुना होगा ना, 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बने थे। अभी उनको उसके बाद पैरालाइज हो गई बॉडी, अभी भी हैं वो, लेकिन एकदम थिन, ऐसा शरीर देखना है ऐसा लगेगा कि ये कोई व्यक्ति ना मतलब अपना घर का काम भी कैसे करता होगा, इतना थिन। और वो व्यक्ति 8 टाइम्स पूरा वर्ल्ड मिस्टर ओलंपिया बना था, है ना। इस संसार की शक्ति, इस संसार का सौंदर्य बहुत सीमित है, कुछ समय के लिए रहता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कृष्ण का ऐसा है सौंदर्य, आज भी लोग अपने बच्चों के नाम कान्हा रख रहे हैं, है ना। जब तक सक्सेसफुल थे ली हैनी, आर्नोल्ड, तब तक उनके नाम रखे जाते होंगे घर में बच्चों के, लेकिन आज नहीं रखता कोई उनके नाम, है ना। अभी वो धीरे धीरे उसका यश घट जाता है, उसका सौंदर्य घट जाता है। विश्व सुंदरी हो, कोई बड़ी कलाकारा हो, उनका सुंदर स्वरूप कुछ समय तक रहता है, बाद में देखो आप उनको बुढ़ापा जैसा उनका आता है, फिर कोई उनके नाम ही रखना चाहेगा, है ना। लेकिन भगवान ऐसे हैं, उनका नाम आज भी लोग कृष्ण नाम रखना चाहेंगे, उनका सौंदर्य सबको आकर्षित करता है अपनी ओर। और त्याग, भगवान के जैसा त्याग है, ऐसा त्याग किसी के अंदर भी नहीं है ना। त्यागी कोई हो सकता है, घर के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, बोले किसके बच्चे हैं, बोले ये त्यागी जी के बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी त्यागा नहीं है पूरा लिप्त है संसार में। तो इस तरह के जो पढ़ते हैं न लिखते हैं, अनपढ़ होते हैं, नाम पूछो, ए मजदूर का तुम्हारा नाम क्या है, अरे साहब विद्याधर यादव, विद्याधर, है ना, नाम है विद्याधर, और इसने कभी स्कूल ही नहीं गया, अनपढ़ है। और एक कवि कहते हैं कि नल पर नहाती गंगा गोमती गोदावरी, 3 लड़कियां नहा रही थी नल पर, पूछा नाम क्या है, बोले गंगा, दूसरा गोमती, तीसरा गोदावरी तो इस तरह से संसार में नाम के समरूप व्यक्ति नहीं है। नाम है गिरधारी लाल, है ना, और गिरधारी लाल आएंगे, अभी आएंगे, लोग देख रहे हैं, अभी आएंगे, अभी आएंगे। एक पतला दुबला सा आ गया 250 ग्राम का, बोले अरे तुम्हारा नाम क्या है, गिरधारी लाल ये लोग सोचो, तो आज नाम और व्यक्ति में भेद है। लेकिन भगवान जो है वो ऐसे नहीं है, उनका त्याग इतना बड़ा है कि गोपियों से अधिक कृष्ण को किसी ने प्रेम नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ऐसे त्याग करके चले गए जैसे कभी कोई अटैचमेंट ही नहीं था। गोपियों को कष्ट हो रहा है, लेकिन कृष्ण को कोई कष्ट नहीं, कृष्ण चले गए मथुरा, 100 वर्ष के लिए चले गए द्वारका। लेकिन हमारे अटैचमेंट ऐसे होते हैं, हमें बोले जाए अपनी फैमिली को छोड़ दो, हमें बड़ा, फैमिली तो छोड़ो बहुत दूर की बात है, चाय छोड़ने में आदमी को इरिटेशन हो जाता है, उसके ऑप्शन ढूंढता रहता है, ग्रीन टी, पिंक टी, रेड टी, ब्लैक टी अरे चाय, अरे टी अगर आ गया तो चाय तो है ही है ना उसमें, ग्रीन टी कौन से तुमने वो बड़ा हर्बल कर लिया उसको। ग्रीन टी पत्ते हैं और ब्लैक टी उस पत्ते के ग्रेनुअल्स हैं, तो ग्रीन टी को प्रोसेस कर दिया तो ब्लैक टी हो गई, ग्रीन टी पत्ते पी लिए, तो क्या आपने चाय कहाँ छोड़ी आपने? चाय छोड़ने का, एक व्यक्ति से मैंने बोला आप चाय पीते हैं, कह रहे हैं हाँ हमारा मूवमेंट ही है चैतन्य महाप्रभु का तो अरे भाई चैतन्य महाप्रभु का मतलब चैतन्य थोड़ी है कह रहे नहीं चाय के तनय चैतन्य, मैंने कहा नहीं वो नहीं है, चैतन्य का मतलब होता है जो चेतना जिसकी जागृत अवस्था में है ना। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों है भगवान का नाम, उनको क्यों उनको श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया गया? पहले तो उनका नाम था विशंभर या निमाई, श्री चैतन्य महाप्रभु को नाम उनके गुरु ने दिया संन्यास का श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री यानी कि राधा रानी का स्वरूप लेकर के आए हैं, राधा रानी के भाव लेके आए, इसलिए श्री है ना। कृष्ण क्योंकि स्वयं कृष्ण ही है, और चैतन्य जो जीवित लोगों के, संसारी लोगों की चेतना को जागृत करने का काम करते हैं अपने हरि नाम के माध्यम से। और महाप्रभु क्योंकि वो इनके जो डिवोटीज हैं वो प्रभु हैं, लेकिन प्रभुओं के जो महाप्रभु हैं इसलिए महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से भगवान का त्याग, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपनी माँ का त्याग कर दिया। तो सोचते हैं आप कि कोई व्यक्ति 24 साल की उम्र तो मतलब संसार में लिप्त होने की उम्र होती है, और अभी विवाह के बाद तुरंत कोई अपनी पत्नी का त्याग कर दे, और वो भी सुंदर पत्नी, भक्त पत्नी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य क्यों ऐसा त्याग कर दिए, है ना? क्योंकि ये त्याग भगवान का गुण है और कोई त्याग नहीं सकता है।
यहाँ तक कि शिवजी भी जब भगवान का मोहिनी रूप आया देख कर के अधीर हो गए थे, उनके पीछे पीछे चले गए। बोले एक बार बस खुद ही बोले, भगवान आपका मोहिनी रूप जब निकला ना, मैं तो हलाल पीने में बिजी था और इतनी जलन हो रही थी, मैं देख नहीं पाया आपका वो स्वरूप, मुझे दिखा दीजिए। कृष्ण बोले छोड़ो ना, होना था वो हो गया, तुम्हारे मतलब का नहीं है। कह रहे नहीं, एक बार तो दिखाई। कह रहे तुम्हारा नाम धीरों में है, तुम धीर हो, धीर रखते हो, तुम धीरज हो, तुम धीरज हो, धीर रखते हो तुम। क्या नहीं नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है, मैंने आपके सभी अवतारों में आपके दर्शन किए, जब आप लाला बनते हो तब मैं आता हूँ, जब राम बनते हो तब मैं आता हूँ, मैं हर रूप में आपका दर्शन करता हूँ, जब आप रासलीला करते हो तो मैं गोपेश्वर महादेव बनकर आता हूँ, एक बार अपना मोहिनी रूप भी दिखा दीजिए। कृष्ण कह रहे हैं बार बार ना ना ना, फिर भी वो कह रहे हैं हाँ हाँ। भगवान कृष्ण बोले ठीक है फिर रुको। तो भगवान कृष्ण तुरंत अपना चतुर्भुज रूप त्यागा और मोहिनी रूप धारण किया और बॉल खेलने लगे हाथ में, गेंद। तो और ज़्यादा भगवान ने अट्रैक्शन दिखाया ताकि यहाँ से कमर दिखाई दे और हिलता हुआ दिखाई दे। तो देख करके पीछे शिव जी जो थे भूल गए, पार्वती और शिव दोनों खड़े थे। पार्वती समझ रही है कि दूसरी स्त्री भगवान स्वयं ही हैं, लेकिन पार्वती रोक रही है, उनका हाथ छुड़ा के जा रहे, कह रहे छोड़ दे, अब इसी के पीछे जाना है। पीछे पीछे चले गए। अब भगवान कृष्ण इस गली से उस गली, इस रास्ते से उस रास्ते होते हुए आगे आगे, और शिव जी पीछे पीछे जा रहे हैं उनके, और बार बार आवाज़ लगा रहे हे मोहिनी रुक जा, ज़रा एक बार आलिंगन करने दे। और जब उनका आलिंगन कर लिया तो देख करके बड़ा एक भक्त के लिए कैसी स्थिति हो जाएगी। भगवान का जैसे आलिंगन किया, भगवान के चतुर्भुज निकल आए वापस, मोहिनी रूप समाप्त हो गया। अभी शिव जी एकदम बेचैन हो गए, बोले दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे कि मैं इतना बड़ा भक्त भगवान का होकर, वैष्णव होकर मैंने ये क्या कर दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं है, हंसेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरी ही माया शक्ति है जो मैं लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि मेरी माया इतनी प्रबल है कि इसको धीरवान व्यक्ति भी जीत नहीं सकता है ना। इसलिए माया की शिक्षा है, माया बड़ी प्रबल। तो सोचो ये त्याग शिवजी नहीं कर सकते हैं, हम क्या त्याग करेंगे। तो कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं अरे इन्होंने इंजीनियरिंग किया था फिर छोड़कर मंदिर आ गए, इन्होंने जॉब किया था छोड़कर मंदिर आ गए। त्याग की वर्णन करते हैं नए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, पर भक्त को कभी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए कि उसने त्याग दिया। कोई कुछ भी नहीं त्याग सकता है, जो त्याग है वो कृष्ण ही करवाते हैं, उनकी इच्छा है ना। वो अपना भक्त बनाना चाहते हैं इसलिए वो इस रास्ते ले आते हैं। हम क्या त्याग सकते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं जो हम त्याग देंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कुछ होगा तो हम त्यागेंगे ना, सब कुछ तो कृष्ण का ही है। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये बच्चे, ये परिवार, ये धन। आदमी बोले इन्होंने धन त्याग दिया, इन्होंने पोजीशन त्याग दी, इन्होंने अपनी डिग्री त्याग दी, कुछ नहीं त्यागा। कृष्ण की इच्छा थी तो हमने वो पाया, कृष्ण की इच्छा थी तो हमने त्याग दिया। हाँ ठीक है, नए लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम बोलते हैं इन्होंने ये त्यागा वो त्यागा, ताकि लोगों में रिनंसिएशन आए, त्याग की भावना है। लेकिन सच्चाई में हम त्याग नहीं सकते हैं। वो चाहेंगे तो त्यागने पे प्रेरित करते हैं, हम त्याग देते हैं, और वो हमारा होता भी नहीं, उन्हीं का होता है, वो ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए संसार में कोई भी चीज़ आए या चली जाए वो कृष्ण ही चाहते हैं। जब तक उसका सुख होना है वो दे देंगे, जिस दिन लेना चाहते हैं उसे ले लेते हैं। तुकाराम जी जो थे उन्होंने खेत में काम किया और उस खेत में उनके जो विपरीत पार्टी के लोग थे उन्होंने गाय भैंस घुसा दी और उनको नौकरी मिली थी नई नई किसान का खेत की रखवाली करने। जब उसमें गाय बकरियां घुस गई और खा गई सारा खेत, वो अपना भजन कर रहे थे। तो आकर के जो किसान जिसका खेत था वो आकर कहता तुम्हें दिखता नहीं है यहाँ पर गाय बैल घुस रहे, तुम्हें रक्षा करने के लिए लगा था, तुमने तो यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी, लाओ तुम मुझे अपना ज़मीन गिरवी दो। मकान से निकाल दिया। तो 5 मुखियों के सामने साइन करके आ गए। तो मुखियों के सामने साइन करके अपना ज़मीन दे दी, अपने घर आप बीवी बच्चों से कहते चलो निकलो। घर कहाँ निकलो, यही घर ही तो था, हम पे रोटी तो थी नहीं, उसको कमाने के लिए आपने नौकरी शुरू कर दी, वो भी अब छिन गया। ये हमारा नहीं है। कह रहे नहीं ये तुम्हारा नहीं। कह किसका था? कह रहे जिसका था उसने ले लिया। किसका था? किसका था? कृष्ण का था, उन्होंने ले लिया। इसमें टेंशन की क्या बात? तो अगर किसी भक्त का कुछ लॉस हो जाए तो उसको हमेशा ये सोचना चाहिए किसका था? कृष्ण का था, उन्होंने ले लिया। जैसे रेलवे स्टेशन पर एक बार एक व्यक्ति बैठा था, उसकी नज़र पड़ी एक बैग रखा है, उसने इधर उधर देखा, बैग उठाया, बैग के अंदर देखा 1 लाख रुपए, खुश हो गया, बोला इसमें तो आ जाएगा कुछ सोफ़ा फर्नीचर, बच्चों के स्कूल की फ़ीस। रख लिया, उठाया बैग,
ट्रेन पे चढ़ गया इससे पहले कि कोई और आ जाए। ट्रेन पकड़ ली, टिकट लेके बैठ गया अपने घर की ओर। पत्नी को फ़ोन कर दिया, आज तैयारी कर लो, सामान बुक कर लो, सब पैसे मिल जाएंगे। इतने में क्या हुआ, बैग लगा के सो गया। सामने साधु बैठे थे, आँख खोली तो देखा बैग गायब है। रोने लगा। साधु लोग बोले क्यों रो रहे हो? कह रहे मेरा बैग चोरी हो गया। साधु ने देखा ही था सब कुछ क्या कर रहा है। साधु ने पूछा तुम्हारा ही था? कह रहा हाँ मेरा ही था। कह रहा तो मैं सच में ये प्रमाण है कि तुम्हारा था? तो कह रहा है आपको कैसे पता? अब साधु तो दूसरी बात कर रहे थे कि संसार में जो कुछ भी वो कृष्ण का है, लेकिन ये सोच रहा था इसको पता है कि ये किसी और का है। तो वो सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था, वो अपर प्लेटफॉर्म पे, प्राइमरी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था। साधु कह रहा है क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा था? कह रहा हाँ 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 मेरा ही था। कह रहे तुम्हारा नहीं था? कह रहे आपको कैसे पता, आप तो महा अंतर्यामी हैं। कह रहे हाँ सच में ये मेरा नहीं था, मैं तो रास्ते से मिला था। कह रहे अच्छा? साधु भी बोलने लगा अच्छा रास्ते से मिला था, मैं तो ये बोल रहा था कि जो कुछ भी है वो कृष्ण का है। तो यही हमारे साथ में है, कुछ देर के लिए हमें जो मिल जाता है उसे हम अपना मान बैठे कि ये हमारा है कहाँ हमारा। लेकिन त्यागने को बोल दो तो लोग अपना टाइम नहीं त्याग पाते हैं, है ना, कि हम अपना टाइम दे दो, टाइम भी नहीं दे सकते हैं। छोड़ दो बात भक्ति और संसार को त्याग करने की। तो पराशर मुनि ने यहाँ भगवान शब्द के, किसी को भी चेक करना हो ये भगवान है कि नहीं, कई लोग नाम रख लेते हैं, हमारी बिटिया राधा रानी है, हमारा बेटा कृष्णा है ना इंजीनियर बनेगा ना डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो भगवान बनेगा, है ना, भगवान बन जाते हैं। तो ये जो भगवान है नकली, ये फिर बाद में जेलों में बंद होते हैं, है ना। एक दो हम मिलकर आए अभी जेल के अंदर, हाँ, ये सब भगवान बने हुए थे नकली, और वो जेल में थे। मैं जब जेल में गया प्रवचन देने, बहुत सारे भगवानों से मिला इस बार। मैंने कहा सारे भगवान तो जेल में है संसार बहुत सारे जेल में बंद थे। सो हार्डकोर क्रिमिनल जेल में बंद हैं वो लोग, है ना। इतनी सारी धाराएं लगी हुई हैं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी है, छलने की जो इच्छा है वो मनुष्य की है, भगवान की नहीं है। इंसान के अंदर 4 त्रुटियां हैं। कौन कौन सी हैं? 4 त्रुटियों से भगवान ने इंसान को बनाया। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? हाँ, एक हो गया कमियां निकालना, मतलब चीटिंग करना, चीटिंग प्रोपेंसिटी। दूसरा भ्रम में रहता है, इल्यूजन में रहता है। तीसरा कमिटिंग मिस्टेक्स, हमेशा गलतियां करता है। इम्परफेक्ट सेंसेस, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। अब अपूर्ण इंद्रियों से कोई कैसे भगवान बनेगा? कोई नहीं बन सकता। जितना हम ब्रह्मस्मि करते रहो, भगवान बनने वाले नहीं हो, है ना। कोई भगवान नहीं बन सकता इस संसार में। भगवान तो होता है, बनाया नहीं जाता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हो या भगवान श्री गोविंद हो, कृष्ण हो, यही भगवान है। आगे भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं जितने भी देवी देवता हैं, भगवान बता दिया भगवान ने, अब देवी देवताओं को बता रहे हैं। नामे विदु सुरगणः प्रभावं न महर्षिः अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। नामे विदु सुरगणाम, कभी नहीं मेरे को जानते हैं देवता, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है। कोई व्यक्ति देवता की पूजा करके भगवान को कैसे जानेगा जब देवता ही भगवान को नहीं जान पा रहे? इस बात का प्रमाण है हमारे पास। कोई बोले कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप कि देवता भगवान को नहीं जानते? बोले देखिए, नामे विदु सुरगुणा, आप इस शब्द को उच्चारण कर सकते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि दुर्गा जी भगवान को जानती हैं या चंद्र भगवान को जानते हैं या सूर्य भगवान को जानते हैं, नहीं जानते हैं। नामे विदु सुरगणाम, जितने भी सुर हैं, देवता हैं, ये इनके गण जितने भी हैं, ये मुझे नहीं जानते। प्रभावम न महर्षिः, मेरी उत्पत्ति और ना ही महर्षिगण इसको जानते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी भगवान को नहीं जान सकते। तो कैसे देवता की पूजा करके संसार भगवान तक पहुंचेगा? कहाँ संसार जा रहा है? शनिवार को तेल चढ़ाकर सोचते हैं हमने भगवान की पूजा कर ली,
है ना। मंगलवार को हनुमान जी पर चोला चढ़ा के सोचते हैं हमने भगवान को प्राप्त कर लिया ना। नमे विदु सरसुरा गणाम प्रभावम न महर्षिः, ना मेरी उत्पत्ति को महर्षि जानते हैं। अहम आदिर ही देवानाम, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं सभी प्रकार के देवता और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे कि देवताओं का उद्गम कहाँ से हुआ, तो बोलिए भगवान खुद कह रहे हैं अहम आदिर ही देवानाम, सारे देवताओं का मैं मूल कारण हूँ, मुझसे उत्पत्ति होती है देवताओं की। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं जी आदि शिव महाकाल, आदि शिव, शिव से हुई उत्पत्ति संसार की। बोले एक श्लोक दिखाओ, फिर गायब हो जाएगा, वहां से दिखाई भी नहीं देगा आपको वो, फिर उसकी उत्पत्ति का कारण आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से है, वो गायब हो जाता है। सीधा सीधा जाओ, क्लेम कर दो सामने वाले को, हमारे पास कार्टर्स तैयार रहनी चाहिए फायर करने के लिए। ये बंदूक में गोलियां दी जा रही हैं, है ना, भर लो इनको, जाओ माया से युद्ध करो। मिलेंगे आपको ऐसे असुर गणाम, असुर लोग मिलेंगे जो बोलेंगे देवता ये होते हैं, देवता वो होते हैं। उनको बोलो तुम कौन होते हो बोलने वाले। ये देखो भगवान कह रहे हैं अहम आदि ही देवानाम, मैं देवताओं का आदि हूँ, मूल स्वरूप हूँ, मूल कारण हूँ। सो ये बात हमें जाननी चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, केवल भक्त गण ही हैं जो भगवान की शरण पूर्णता ग्रहण कर चुके हैं। केवल भक्त, ओनली डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड हु इज कृष्णा, भगवान कौन है, वरना दुनिया वही करती रहेगी। सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाओ, मंगलवार को हनुमान जी की घंटी बजाओ, बुधवार को चंद्रमा की पूजा करो, बृहस्पतिवार को केले के दिन चने चढ़ाओ, शुक्रवार को संतोषी व्रत, शनिवार को तेल चढ़ाओ, संडे को सूरज के आगे खड़े होकर के जल। अभी एक रोड पर खड़ा था, मैं आ रहा था, रोड के ऊपर जल दे रहा था सूरज को, रोड के बीच में खड़े होकर के। मैंने पूछा क्यों कर रहा हूँ, हमारे घर से सूरज दिखता नहीं है, मैं कोई कार आगे उड़ा जाती है, अभी तो बीच में रोड के ऊपर खड़े होकर जल दे रहा है। ऐसे ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। भगवान आगे बताएंगे देवता कौन होते हैं, कौन भक्त होते हैं। केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है, अन्यथा और किसी में ये शक्ति नहीं है। और वो भक्त भी क्यों समझ सकता है, भगवत कृपा से, ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण। जो मैंने बताया पहले, कृष्ण की इच्छा के बिना कोई भक्त भी नहीं बन सकता। सो कोई व्यक्ति सोचे मैं भक्त बन जाऊंगा अपने एफर्ट से, अपनी एनालॉजी से, अपने इंटेलेक्ट से, nobody can become devotee by intellect, only Krishna's mercy can make somebody a devotee। कोई प्रचार करेगा बोले अपने एफर्ट से, नो। कोई सक्सेसफुल हो जाएगा प्रीचिंग में अपने एफर्ट से, नो। एवरीथिंग हैज बेस ऑफ मर्सी ऑफ कृष्णा, हर चीज में कृष्ण कृपा छुपी हुई है। तार कृपा बिना ना ही परिवर्तन, भगवान की कृष्ण के कृपा के बिना आप किसी एक व्यक्ति को भी भक्त नहीं बना सकते। अगर हजारों लोगों को बना रहे हो, ये कृष्ण ही बना रहे होते हैं आप में, आप तो एक इंस्ट्रूमेंट होते हो, निमित्त होते हो, है ना। ये बात जाननी चाहिए। जैसे ये माइक है और एक स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ निकल रही है, स्पीकर सोचने लग जाए कि मुझसे कितना अच्छा गाना निकल रहा है, स्पीकर से थोड़ी निकल रहा है, उसके पीछे माइक पे कोई बोल रहा है। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, ये डेड बॉडी है। साधु ये मुर्दों का गांव, हम सब तो मुर्दे हैं, डेड बॉडीज हैं। जब तक उसमें हम हैं, चल रही है, हम निकल जाएं आत्मा रूप में, ये डेड बॉडी है। तो जब तक हम हैं तो इसके अंदर परमात्मा बोल रहा है, तो इस डब्बे से आवाज आ रही है, वरना तो ये डेड बॉडी है ना। परमात्मा बोलना बंद करवा दे तो फिर आप एक श्लोक नहीं बोल पाएंगे, एक भी श्लोक नहीं बोल सकते। ऐसा होता है समाज में। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला था, उनका बेटा MBBS के 5th ईयर में था और बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो उनसे पहले जब मिलता था तो बोलते थे कि जी बहुत एफर्ट लगा रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं बोलता था हरि नाम भी लिया करो। कह रहा टाइम नहीं है भगवान का हमारे पास। मैंने कहा अरे ठीक है। कह रहा नहीं, ये भी मंगलवार को तो जाता ही है बूंदी चढ़ाने। तो मैंने कहा जी बूंदी चढ़ाना भक्ति नहीं है, वो तो व्यापार है। भाई हमें बूंदी चढ़ा रहे हो तो मुझे कृपा कर दो, मेरी नौकरी बनवा दो, मेरा ये करवा दो। मैं कहा ये नकली, ये दुकानदारी की भक्ति मत सिखाओ, आप इस ओरिजिनल भक्ति सिखाओ, आत्मा की पुष्टि सिखाओ। जी टाइम होगा तो देखेंगे। प्राय लोगों का ये उत्तर होता है, ठीक है नो प्रॉब्लम, बिकॉज कृष्ण कृपा के बिना तो कोई कर नहीं सकता है। जब पाप ज़्यादा होते हैं तो आदमी की माला नहीं उठती है, जब पाप कम होते हैं तो माला उठती है, भजन होता है। पाप बहुत होंगे तो फिर होता नहीं। तो ये तीन नहीं किया। एक दिन फिर उससे कुछ महीनों बाद में उनसे मिलने गया। बड़ी दुखद घटना हुई। नोएडा में ही रहते हैं वो लोग। उनका बेटा रोड क्रॉस कर रहा था, इधर से वो बस आनी थी उनके जो कॉलेज ले जाती है, उसका दोस्त दूसरी साइड पे खड़ा था। उसने आवाज़ लगाई इधर आ जा, इधर से चढ़ेंगे। तो रोड क्रॉस कर रहा था, उसने बस इधर तो देखा लेकिन इधर नहीं देखा।
इधर से एक ट्रक आया और उसका हेड हिट हो गया। हेड हिट होने पर वो जीवित तो रहा, लेकिन उसका है ना ये ब्रेन डेड हो गया। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, ये स्कल खोला, सेरिब्रम निकाला गया, लिक्विड के अंदर रखा गया, स्कल बंद कर दिया गया। 3 महीने तक बिना सेरिब्रम के वो जीवित था। और अब जब सेरिब्रम ही नहीं है तो उसमें सिग्नल्स नहीं है, तो एमबीबीएस तो सारा भूल ही गया। ये भी भूल गया कि टॉयलेट क्या होती है, बाथरूम क्या होता है, ABCD क्या होती है। तो कोई सोच रहा हो मैं बड़ा ज्ञानी बन गया हूं अपने इंटेलेक्ट से। नोबडी कैन बिकम इंटेलिजेंट बाय हिज इंटेलेक्ट, इट इज द मर्सी ऑफ कृष्णा। केवल कृष्ण कृपा के अलावा इस संसार में कोई देवता काम नहीं करता, कोई शनिवार काम नहीं आएगा, कोई मंगलवार काम नहीं आएगा, केवल कृष्ण है। और ये बात प्रमाणित है, ये नहीं है कि अपने मन से बोल दिया। संसार का कोई भी व्यक्ति लेकर आ जाओ आप, बाइबल कुरान पढ़ने वाला, पुराण पढ़ने वाला, उसको दिखाओ यहाँ लिखा है, और नहीं पढ़ रहे हो, नहीं मान रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है। कोर्ट में इतने सारे लोगों को भी हमने जेल में जाकर देखा, किस कारणों से बंद हैं लोग, कोई कारण नहीं है जी। धारा को नहीं पढ़ते थे, उनको नहीं लगता था कि इस चीज में भी हम जेल जा सकते हैं, जैसे चेक बाउंस हो जाना। अभी आदमी लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चेक बाउंस हो गया तो इसमें कोई जेल जाएगा। जेल में बंद है लोग चेक बाउंस के चक्कर में, 3-3 महीनों की ज्यादा हो रखी है। आपको लगता है ऐसा? कितने लोग डोनेशन देते हैं, चेक बाउंस करा देते हैं। मेरे को अच्छा पता चल गया, मैंने कहा ठीक है अब अगली बार से हाँ, उनके घर जाओ, सोचते हैं आए हैं गुरुजी तो चलो इनको प्रभु जी को टालना तो है ही है, तो एक दे देंगे, ये प्रभु जी आपके लिए 1 लाख रुपए का चेक। बाद में लागल बोलते हैं जी चेक बाउंस हो गया। हम फिर जाते हैं उनके पास कि जी चेक बाउंस हो, कह रहे अच्छा दोबारा आ जाना, फिर टाइम नहीं देते। अभी पता चल गया कि एक चेक बाउंस के चक्कर में आदमी जेल भी जा सकता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन एक ऑप्शन तो पता है। मुझे लगता था शायद इसमें इसमें भी करते हैं, जेल के अंदर भेज दिया जाता है, और वो भी साधारण जेल नहीं है, क्रिमिनल जेल के अंदर है ना। थाने में बंद नहीं होता है, क्रिमिनल जेल में महीनों की सजाएं 420 धारा पे। अब जिसको नहीं पता वो तो आराम से चेक डाल रहा है बिना देखे कि अकाउंट में पैसा है कि नहीं। यही है नॉलेज, और यही है गीता बिना पढ़े जीवन चला रहे हैं, सब जेल में बंद हो जाएंगे, भगवान की कैद में आएंगे। तो अहम आदिर ही देवानाम, देवताओं का आदि मैं हूं, इसलिए मुझको पूजो, देवताओं को त्याग दो। ये भगवान ने भक्ति सिखाई है। यहाँ पर आगे देखिए 3 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरत और समस्त पापों से मुक्त होता है। कौन पाप से मुक्त होगा? जो मुझे जानेगा अजन्मा। अभी भगवान का नाम क्या दिया है? अजन्मा। युमाम अजन्मा अनादिम च, जो मुझे अनादि और अजन्मा मानता है। तो जन्माष्टमी के दिन आप क्या बनाते हो? तो यहाँ तो लिख रहा है अजन्मा है, तो फिर क्या हो रहा है? क्या सही है? जन्माष्टमी ठीक है या ये श्लोक ठीक है, या दोनों ठीक है? कैसे दोनों ठीक? प्रूव करो। मैं तो मायावादी हूँ, प्रूव करो। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो कैसे प्रूव करोगे आप कि अजन्मा का जन्म कैसे हो गया? लो एक और आ गया मायावाद सिद्धांत, अपीयर्ड। प्रकट हुए थे ना भगवान आपने? नहीं, हाँ अभी पता चल गया सबके अंदर क्या क्या चल बताओ सुग्रीव ब्रो। जब जेल में प्रकट हुए थे, जन्म नहीं थे वहाँ प्रकट को अजन्मा ही है, जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। धन्यवाद आपका। और कोई? हाँ माता जी, मंजू माता, अवतार लिया था, ठीक है। हम जैसे जीव भी अजन्मा को ले जाएंगे, बट हमारा लाइफ में होता रहता है। कृष्णा इज हाँ संजय ब्रो, आपने एक लेक्चर में बोला था कि कृष्णा इज द ओनली वन हु इज बॉर्न। हाँ, वी अपीयर टू बी बॉर्न बट वी आर नेवर बॉर्न। हाँ, तो भी कृष्ण अजन्मा है कि जन्मा है? जन्मा है। तो यहाँ लिखा है कि यो माम अजन्मा अनादि, वही पाप से मुक्त होगा जो मुझे अजन्मा मानेगा। गोलोक नाम के हिसाब से गीता गोलोक में थोड़ी बोली गई थी। ध्यान दो प्रिय प्रभु जी। अजन्मा जो है ना, वो इस चीज को रेफर करता है कि भगवान भौतिक प्रकृति के संदर्भ में आकर भागवतम निकालो 10th कैंटो 5th चैप्टर, टेंथ कैंटो निकालो।
निकाला? नंद महाराज के वासुदेव कौन सा श्लोक है? हाँ जी, 10th कैंटो चैप्टर 5 फर्स्ट नंबर श्लोक का। नंद महाराज के वासुदेव। हाँ पढ़े ज़रा कोई इसको ज़ोर से, ज़रा जोर से पढ़ना, जोर से। माइक ले लो, माइक ले लो, ये वाला माइक दे दो कोई, वो वाला माइक, हम वो माइक ले लो। हाँ हाँ पढ़िए। श्रीशुकवाच नंद तु आत्मज उत्पन्न जातगादो महामना अव्यय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। हाँ इसका मीनिंग, इसका हाँ ट्रांसलेशन हिंदी। Translation by Israel Version of Tiruvan Swami Srila Prabhupada. Sukadeva Goswami ने said English हिंदी। नंद महाराज जो बहुत ज़्यादा दयालु थे, आपके पास हिंदी वाला नहीं है? वो पढ़ेंगे प्रभु जी, जोर से पढ़ेगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उद्धार से अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया, उनके पुत्र रूप में जन्म लिया है। सुन लीजिए, प्रकट वाले सारे यहाँ पर सुन लो क्या लिखा है, प्रकट हुआ भगवान ना, सुनो। उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वह हर्ष के मारे फूले नहीं समाये, अतः एवं स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके और समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्हें वैदिक मंत्रों को पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब वे ये योग्य ब्राह्मण सब वैदिक सूत्रों पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने। क्या किया? अपने जात कर्म, नवजात शिशु के जात कर्म को संपन्न किया। जात कर्म क्या होता है? नाल काटी जाती है। अब अपीयर्ड हो रहे थे भगवान तो प्रकट हो रहे थे भगवान, ये भागवत में लिखा है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। ये मायावादी बोलते हैं भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट नहीं होते, कृष्ण का जन्म होता है, नाल काटी गई उनकी। हाँ जी प्रभु जी। नहीं अपीयर्ड नहीं है, इंग्लिश पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ो पढ़ो। Sukadeva Goswami said Nand Maharaj was naturally very magnanimous and when Lord Shri Krishna appeared as his son. अब वेयर? नंद महाराज के घर में। अभी आप बोल रहे थे जेल के अंदर प्रकट हुए, ये तो जेल में नहीं हो रहे। नंद बाबा तो जेल में नहीं थे। He was overwhelmed by jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly, he invited Brahmanas who knew how to recite the Vedic mantras. After having these qualified Brahmanas recite auspicious Vedic hymns, he arranged for the Vedic birth ceremony. वैदिक बर्थ सेरेमनी। बर्थ सेरेमनी मतलब समझते हैं? जन्म का उत्सव, बर्थ सेरेमनी, जन्म उत्सव मनाया गया भगवान का। इसलिए राम जब प्रकट होते हैं तो बोलते हैं राम नवमी, वामन देव प्रकट होते हैं बोलते हैं वामन द्वादशी, है ना। केवल कृष्ण पे बोलते हैं क्या? कृष्ण जन्म अष्टमी। राम जन्म नवमी बोलते हैं? नहीं होता। केवल कृष्ण एक ऐसे भगवान है क्योंकि वो आदि भगवान है, उनका जन्म होता है। तो अजन्मा कैसा? जन्मा, अगर जन्म है तो अजन्मा कैसा? तो जो प्रभु जी ने बताया कि भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है। मेरा जन्म 9 महीने की गर्भ में रहने वाला जन्म नहीं है कि मैं 9 महीने जन्म लेता हूँ, पेट में रहता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। भगवान लीला करते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वाक्त्वम देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति स्वजन। हे अर्जुन, मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरा जन्म दिव्य होता है। तो भगवान प्रकट नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं विष्णु जेल के अंदर। जीव गोस्वामी कहते हैं जेल में जो प्रकट हुए वो विष्णु थे। कृष्ण का जन्म होता है नंद बाबा के घर में, सेम टाइम पर जब वहाँ कृष्ण हुए वहाँ विष्णु हुए, सेम टाइम पर। इनका जातकर्म संस्कार, वो नाल काटी गई यशोदा मैया से। तो भगवान का जन्म कैसा है? अजन्मा का जन्म कैसे? अजन्मा मतलब भगवान का जन्म नहीं होता, मतलब भौतिक संसार वाला जन्म नहीं है, मल मूत्र से अंदर पड़े हुए रोने वाला जन्म नहीं है। प्रकट होते ही लीला करने लगते हैं। भगवान आए, जन्म हुआ और जन्म होते ही उन्होंने योग माया को भेजा, कहा जाओ और जाकर के जो शिशु पैदा हुआ है देवकी के गर्भ से, विष्णु चतुर्भुज, उसको 2 भुज बना दो। तो योग माया गई उनका अंश लेके कृष्ण का और उनको जाकर के चतुर्भुज से 2 भुज बना दिया। हरिवंश पुराण के अंदर ऐसा वर्णन आता है। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि विष्णु को लेकर आए और आकर के दोनों कृष्ण और विष्णु मर्ज हो गए आपस में। तो 2 आचार्यों ने दोनों मतों में ये बताया कि विष्णु के अंदर कृष्ण जब मर्ज हुए तब जाकर वो कृष्ण बने, वरना जेल में तो कौन प्रकट हुए थे? विष्णु। जन्म किसका हुआ था?
कृष्ण का। इसलिए कृष्ण और विष्णु अलग अलग हैं। आदि भगवान कौन है? कृष्ण। विष्णु प्रकट हुए लेकिन कृष्ण का जन्म हुआ। ये स्पेशल इसलिए जन्म अष्टमी है, और किसी फेस्टिवल के आगे जन्म नहीं लगाया था। राम जन्म नवमी, सीता जन्म नवमी, राधा जन्म अष्टमी, ऐसे नहीं होता है। केवल कृष्ण ऐसे हैं जिनका जन्म हुआ है। और भागवत का प्रमाण है 5-5-10-5-1 कि नंद जातस्य, नंद के यहाँ जातकर्म संस्कार हुआ भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, 12 सब प्रकट हुए हैं। जो सब भगवान प्रकट होते हैं, केवल भगवान कृष्ण का जन्म होता है और किसी का जन्म, और वो जन्म कैसा है? दिव्य है। इसीलिए कंफ्यूजन है, अजन्मा का जन्म कैसा? बोले अजन्मा है लेकिन भौतिक संसार के लिए अजन्मा है, वैसे कृष्ण का जन्म होता है, दिव्य जन्म होता है। हाँ, डिवाइन बर्थ है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है कोई भक्त, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। जब कोई ये बात समझ जाएगा जो अभी आपको समझ नहीं आ रही है, तभी वो व्यक्ति पाप मुक्त होगा। भगवान ने कहा जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व था। कोई इसको तत्व समझ जाए कैसे हो रहा है ये सिस्टम, तब उसको शरीर त्यागने के बाद पुनर्संसार में नहीं आना पड़ेगा, वो पाप मुक्त हो जाएगा। और जब तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा, अजन्मा कहूँ कि जन्मा कहूँ कि प्रकट कहूँ कि जन्म कहूँ, ओ हो बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन आपका नहीं है, पुराने पाप के कारण कन्फ्यूजन हो रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही है। लेकिन क्लियर हमारे पास तो सिद्धांत है, प्रमाण है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, अजन्मा का जन्म कैसा? यदि कृष्ण देवकी के पुत्र रूप में विख्यात हैं तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्यान श्रीमद् भागवत में भी कही गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे समान शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक समान शिशु में परिणत हो गए। तो वहां प्रकट हुए और यशोदा जी के यहाँ जन्म हुआ, और फिर वो समान शिशु के रूप में कैसे परिणत हो गए? क्योंकि वहां से हरिवंश पुराण में लिखा है, योग माया ने अंश को उठाया और ला करके विष्णु में मर्ज कर दिया, तो ये विष्णु कृष्ण बन गए। तो इनका जन्म साधारण जन्म नहीं है। किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वो साधारण जन्म कैसे पता चलेगा? जन्म लेती कोई लीला कर सकता है? यहाँ पर लीला हुई है। हाँ, वो जीव गोस्वामी का वो है कि जीव गोस्वामी कहते लाए और फिर वहां मर्ज हुए। हरिवंश पुराण कहता है कि वो ले जाकर के योग माया ने वहीं मिला दिया। हाँ, गोकुल में जब भगवान 12 बजे तक प्रकट हुए, 12:01 पर नौमी तिथि लगी। जब नौमी लगी तो देवी प्रकट हुई, और देवी को योग माया को कहा कि तुम मेरे अंश को ले जाकर मिला दो, क्योंकि वहाँ वासुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम शिशु बनो, शिशु बनो। कैसे बने विष्णु? चतुर्भुज रूप से कैसे बने? वो तो केवल कृष्ण ही बन सकते हैं। तो कृष्ण अंश को लाकर उनमें मर्ज कर दिया। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पर भगवान चौथे और 5वें श्लोक में 13 गुण बताएंगे भक्तों के, है ना। भगवान 13 गुण बता रहे, 13 क्वालिटीज। आपका मंदिर भी सेक्टर 13 में, तो 13 गुण अर्जित करने चाहिए आपको। तो यहाँ पर 13 गुण है कि कौन है जो भगवान को समझ सकते हैं। उनमें अगर ये गुण होंगे, दीज क्वालिटीज, तो वो भगवान को समझ सकते हैं। बोलिए सब लोग। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा, सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि स्तपो, दानम यशो अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मता एवा पृथक विधा। तो भगवान ने 13 गुण बताए, इनको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिए, सुनिए, समझिए। पहला गुण भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया है 13 गुणों को। पहला है क्षमा, कि हर बात की सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बना रहे हैं, ब्लाइंड फिलॉसफी फेथ पर नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास, लेकिन विश्वास होना चाहिए। आंख बंद कर कुछ भी मान नहीं लेना चाहिए, जो भी मानना हो आंख खोलकर मानना चाहिए। पहला है क्षमा, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटी छोटी अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। फॉरगिव, क्षमा का मतलब क्या है? फॉरगिव, दूसरों को हमको फॉरगिव कर देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर, बात का कहते हैं बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, है ना। बात का बतंगड़, राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। कोई बात हो गई, ठीक है, उसको क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं जीवन कैसा होना चाहिए?
गिव 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 एंड फॉरगिव। जिन्हें आप दोगे वही आपके साथ अपराध करेंगे, वही आपके ऊपर दोष करेंगे। जिनको आप प्रेम करोगे वही आपको दर्द देंगे, जिनको आप अपना समझोगे वही आपको धोखा देके जाएंगे। लेकिन इसीलिए पहले गिव करोगे, फिर बाद में उन्हीं को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगिव। गिव 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 एंड फॉरगिव, है ना। और इस संसार के लोग कैसे हैं, वो आपसे लेते रहेंगे, गेट 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 एंड फॉरगेट। वो भूल जाएंगे कि आप इसे लिया था। हाँ, फिर कह देंगे गेट आउट प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हमने ग्रुप चेंज कर लिया है। ठीक है, हरि बोल। सो गेट 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 एंड फॉरगेट, गिव 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 एंड फॉरगिव। ये सिद्धांत मूल रूप में हमें, हाँ। दूसरा है सत्यम, ट्रुथ। सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। अब देखिए, ट्रुथ मतलब आप क्या समझते होंगे, सच बोलो, सच बोलो, पूरा तोलो, जन्म हाँ चाहे वन डोलो। लेकिन सत्य का मतलब प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, प्रभुपाद जी बोल रहे ट्रुथ का मतलब है तथ्य। एक होता है सत्य, एक होता है तथ्य। कभी कभी जब अर्थी निकलती तो बोलते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तथ्य है। क्या मतलब इसका, तथ्य मतलब होता है प्रमाण। जिस प्रमाण के द्वारा सत्य को प्रूफ किया जाए उसे तथ्य कहते हैं। कृष्ण परम भगवान है, ये सत्य है। परंतु ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता में लिखा, ये तथ्य है। प्रमाण जिस सत्य को प्रस्तुत करें उन्हें तथ्य कहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को यानी प्रमाणों को सही रूप में प्रस्तुत किया जाए, उनके अंदर भेदभाव परिवर्तन ना हो कि गीता में एज इट इज की जगह कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब ये गीता है, महामंडलेश्वर अखिलेंडेश्वर महाराज हैं, कोई नाम नहीं लूँगा, उनका नाम क्या है, कुछ है, हड़गड़ बाबा से कुछ है। तो उन्होंने लिखा है कुरुक्षेत्र कभी हुआ ही नहीं। ये मूर्ख हैं जो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र हुआ। अच्छा जी महाराज, आगे बोले ये जो 5 पांडव हैं, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों में, और ये जो भीष्म पितामह हैं, ये बुद्धि है, और दुर्योधन मन है। ये मन का और बुद्धि का युद्ध चल रहा है, द्वंद्व है। ये 5 इंद्रियां बुद्धि के अनुसार चलेंगे कि मन के अनुसार चलेंगे। ये शरीर ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। हाँ, 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं। तो बस यही है, ये जीवन, ये जो गीता है यही है। तो ये गीता समझा रहे हैं, उसमें कोई श्लोक नहीं है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लोग पढ़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं अपने आराम से, कह रहे यही है हमारा शरीर कुरुक्षेत्र है ना। तो हर आदमी अपना नाम रख सकता है मिस्टर कुरुक्षेत्र, क्योंकि उन सबको कुरुक्षेत्र बताया। और सबसे बड़ी बात है कि गीता के कम से कम श्लोक तो दे दो, तात्पर्य में भेद करो, समझ में आदमी, कम से कम गीता का श्लोक तो। अब जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक है, निकालना जरा। 7वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक। इस श्लोक में कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तम प्रपन्नम। पढ़े जरा माइक लेके प्रभु, रजत प्रभु पढ़े, उठा लो माइक। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममव्यम अनुत्तमम। अनुवाद, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियोस हमारे सब ऑनलाइन चले जाते हैं और फिर लोग मुझसे बाद में कलेश करते हैं, लड़ते रहते हैं मैसेज करके। तो सच्चाई ये है, एक बहुत प्रमाणित गीता है भारत की, और उस गीता के अंदर इसके अनुवाद को लिखा है। ये श्लोक क्या है, उसे दोबारा से पढ़ो, एक एक वर्ड रख दिया आपने, इतनी जल्दी है, सेवा से मुक्त हो गए। हाँ, अव्यक्तम, अव्यक्तम, मैं व्यक्त नहीं हूँ। अव्यक्तम मतलब निराकार हूँ। अव्यक्तम व्यक्तिम, फिर मैं व्यक्त होता हूँ। पहले मैं निराकार होता हूँ, फिर मैं साकार होता हूँ। आपन्नम, आपन्नम, ऐसे मैं प्रकट होता हूँ। मन्यते, मन्यते, जो ये मानता है
माम मुझको अबुद्धया, वो बुद्धिहीन है। जो भगवान को निराकार कहता है कि भगवान तो निराकार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण खड़े थे लेकिन उनके अंदर से परमात्मा बोल रहे थे। वो निराकार परब्रह्म, वो ना होते तो कृष्ण क्या बोल सकते थे। ऐसा जो बोल रहे हैं कि पहले मैं अव्यक्त था फिर व्यक्त हुआ, ये अबुद्धया। भगवान ने खुद ही कह दिया वो पागल है, उनको छोड़ दो, वो बुद्धिशाली नहीं, वो बुद्धिहीन है। अब इसमें और बुद्धि वाले आए, उन्होंने क्या किया, इसमें अबुद्धया का आ काट के माम में जोड़ दिया। एम ए कर दो, माम, जैसे राम राम एक ही चीज है, ऐसे माम माम कर दो। और बुद्धिया का जो अबुद्धया का आ है वो काट के पिजर जोड़ दिया और ट्रांसलेशन लिख दिया। केवल बुद्धिहीन लोग जो होते हैं, बुद्धिशाली जो होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल नो भगवान निराकार है और प्रमाण है उनके पास भी। गीता को संस्कृत न जानने के कारण आप ले आइए गीता, बोले हम कंपेयर करेंगे, कर लो गीता, तुम्हें बुद्धि कंपेयर करने की, ये अबुद्धया बुद्धिया कर दिया गड़बड़, संस्कृत जाननी पड़ेगी। ये प्रमाणित गीताएं हो रही हैं भारत के अंदर, लोगों को निराकार प्रभु के तौर ले जाया जा रहा है। क्या करोगे, बच नहीं सकते आप, इसलिए अपनी इंटेलिजेंस मत लगाओ। श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य जो हैं उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत सारा काम करके दिया। लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे, कंपैरिजन करने के लिए बुद्धि तो होनी चाहिए, बुद्धि है। आप बुद्धिया कैसे पता करोगे, कैसे बताओगे इसके बारे में, आप बुद्धिया है कि बुद्धिया है। आप कहोगे प्रभु जी हमने गीता पढ़ी थी उसमें तो बुद्धिया लिखा था, इसमें अबुद्धया लिखा है। किसको फॉलो करना है, बस तो फिर प्रभुपाद को फॉलो करो ना, फिर कंपेयर क्यों कर रहे हो। इतने तो इतने इंटेलिजेंट हो कि अबुद्धया बुद्धिया का डिफरेंस संस्कृत का तुम बता सको। और ये प्रमाणित गीता है भारत के अंदर। क्यों, निराकारवादियों के द्वारा निराकार का प्रचार करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ट्रांसलेशंस में चेंजेस किए जा रहे हैं। आप कहेंगे कि फिर हम प्रभुपाद को कैसे माने, क्या पता प्रभुपाद जी ने अबुद्धया का बुद्धिया कर दिया हो या बुद्धिया का अबुद्धया कर दिया। ऐसा भी लोगों के मन में, क्योंकि हर आदमी तो प्रभुपाद शरणागत नहीं है। उसका प्रमाण यह है कि उनके जो गुरुदेव हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, जो संस्कृत स्कॉलर थे, उनकी टीका में भी अबुद्धया लिखा है। उनको कैसे माना जाए, क्योंकि उनके जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर, जो भारत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जगन्नाथपुरी टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी अबुद्धया लिखा है। उनको क्यों माना जाए, क्योंकि जो उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका उठाई, तो श्रीधर स्वामी जो कि रुद्र संप्रदाय से आते थे, उनकी भी टीका में अबुद्धया लिखा है। उनको क्यों माना जाए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो टीका पढ़ी उसमें भी अबुद्धया लिखा है, क्योंकि ये प्रमाणित रूप से गुरु परंपरा से प्राप्त है। अब इसमें कुछ अप्रमाणिक लोग आ गए, उन्होंने कह दिया जी प्रभुपाद जी के बाद परंपरा ही आगे नहीं बढ़ती है, ऋत्विक सिस्टम ले आए और उससे बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। जी वृंदावन में इस्कॉन का मंदिर बन रहा है, नहीं बन रहा, सॉरी टू से, कोई वृंदावन में मंदिर नहीं बन रहा इस्कॉन का। किसका बन रहा है, इस्कॉन की एक अप संप्रदाय है अक्षपात्र, उसका बन रहा है, हमारा तो नहीं बन रहा। तो ये बात समझने वाली है कि इस्कॉन क्या कर रहा है, हम किस संप्रदाय में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये ऐसे घर बैठ के समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सेवा करेंगे, बाहर निकलेंगे, प्रचार करेंगे, क्लासेस को अटेंड करेंगे रेगुलरली, तब सिस्टम समझ में आएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऋत्विक एंड नॉन ऋत्विक, ये क्लास होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ। जी किसी भी मंदिर में घुस गए, वहाँ टीका लगाए, हम इस्कॉन वालों से मिलकर आए, वो इस्कॉन वाले नहीं होते हैं, सारे इस्कॉन वाले नहीं होते हैं। सब लोग आपको अबुद्धया का बुद्धया करके पढ़ा देंगे, आप बन जाओगे बुद्धया। हाँ, बहुत बहुत गहराई का विषय है ये। छोटी सी एक बात, एक अक्षर के बदलाव से कितना बड़ा परिवर्तन, भगवान तुरंत निराकार हो जाएगा एक अक्षर के बदलाव से बस। तो ऋत्विक सिस्टम जो है वो ऋत्विकवाद हो गया है आजकल। बोलते जी प्रभुपाद जी ने कहा मेरे आगे कोई शिष्य नहीं बनेगा, ऋत्विक कहता है ना, कि मेरे आगे कोई शिष्य नहीं बनेगा। हाँ देखो, ऐसे लोगों को जो भैंस करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भैंस का दूध पिया है, तो उनको ये वाला पढ़ाना चाहिए। मैं तो सब नोट करके रखता हूँ चीज़ें, है ना। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर देखो एक लेक्चर दिया है, इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। We got this information about Bhagavad Gita from His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. That knowledge is still going on. You are receiving through his servant, लेकिन तुम उसे उनके दास मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा स्वीकार कर रहे हो। And in the future same knowledge will go to your students. आगे जाकर ये ज्ञान तुम्हारे स्टूडेंट्स तक जाएगा। This is called परंपरा सिस्टम, इसको परंपरा कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदो साकाल नेहा योगा नष्ट परंतपा, भगवद गीता 4 चैप्टर वर्स नंबर 2 प्रभुपाद ने कोट किया। इट इज नॉट दैट यू हैव बिकम अ स्टूडेंट,
एंड यू विल रिमेन अ स्टूडेंट। ये नहीं है कि तुम एक बार शिष्य बन गए तुम्हें शिष्य ही रहना है। नो, वन डे यू शैल बिकम गुरु एंड मेक मोर स्टूडेंट्स एंड मैनी मैनी मोर। क्यों बोला प्रभुपाद ने, क्यों परंपरा का नाम लिया? अगर उन्होंने ये बोला था मेरे बाद कोई गुरु नहीं हो सकता, तो फिर ये लेक्चर कहाँ से आया प्रभुपाद जी का? क्योंकि जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनको बड़ा सरल है गुमराह करना। हाँ, तो आप उससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ उसका उत्तर क्या है। एक तो ये आपका पास लेक्चर है, यू बिकम माई स्टूडेंट एंड यू नेवर बिकम ओनली अ स्टूडेंट, यू हैव टू बिकम गुरु एंड यू शुड मेक मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। पहला ये। दूसरा, प्रभुपाद जी जब बीमार थे तो प्रभुपाद जी ने अपना एक ऋत्विक सिस्टम स्टार्ट किया कि ऑन माई बिहाफ, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि मैं जाने लेक्चर देने नहीं जा पा रहा हूँ तो रजत प्रभु आप चले जाना क्लास देने के लिए, है ना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप थोड़ा डीवाई पीठ संभाल लेना, ऐसे होता है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी थी। प्रभुपाद जी वृंदावन बॉम्बे में थे। प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन के डिवोटीज से कहा, जो सीनियर थे उस समय जीबीसी थे, कि आप लोग मेरे बिहाफ पर दीक्षा का समारोह करो, मैं बीड्स जप करके आपको भेज दूंगा और नाम भी दीक्षित दे दूंगा, आप अपने अपने एरिया के लोगों को यज्ञ करके वो बीड्स दे देना मेरे बिहाफ पे। ये कब कहा था? जब प्रभुपाद जीवित थे तब उन्होंने ये लेटर लिखा। अब उस लेटर को उन्होंने प्रमाण बना करके सोसाइटी बना दी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? ये है ऋत्विक सिस्टम, जो कि आचार्य का प्रमाणित सिस्टम है। पहले भी होता था, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं जा पा रहे थे तो भक्ति सिद्धांत को कहते थे आप चले जाइए लेक्चर देने के लिए मेरे बिहाफ पे। ऐसा मेरे साथ भी होता है, कई बार मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्वयंभू मोहन प्रभु आप चले जाना क्लास दे देना, या फिर हमारे सीनियर्स कहते थे हमको या कहते हैं कि आप चले जाना उधर लेक्चर देने के लिए। इसे कहते हैं ऋत्विक सिस्टम, जो कि प्रमाणित है। अब ऋत्विकवाद क्या होता है? जब किसी के एक इंस्ट्रक्शन को उसके चले जाने के बाद उसकी फोटोकॉपी पकड़ के उस इंस्ट्रक्शन को लाइफ टाइम का बना लेना। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी क्या परमानेंट है लाइफ टाइम के लिए? कि कुछ काल के लिए दी जाती ना कि आप इस समय तक ये काम कर सकते हैं। डॉक्टर भी चला जाता है, कहता है मैंने अपने अटेंडेंट को सारा समझा दिया है। ये थोड़ी डॉक्टर मर गया निकल लिया संसार में, नहीं, अटेंडेंट कह रहा है मैं ही करता रहूंगा अब सारा कुछ, डॉक्टर के बिहाफ पे होगा, अब कोई और दूसरा डॉक्टर आएगा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने उस प्रकार से क्या किया, ऋत्विक सिस्टम को ऋत्विकवाद में परिवर्तित कर दिया कि प्रभुपाद जी ने कहा मेरे आगे कोई और शिष्य नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी क्यों बोलते एवं प्राप्तिम परंपरा प्राप्तिम? फिर तो भक्ति सिद्धांत भी समझदार थे, वो बोलते मेरे आगे प्रभुपाद शिष्य नहीं बन सकते, मैं ही हूँ अंतिम गुरु। या फिर वो क्यों बोलते प्रभुपाद जी के ऊपर जो है ना भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं ही हूँ अंतिम गुरु। सो ये तो ऋत्विकवाद है ना, ऋत्विकवाद है, ये मायावाद का सिद्धांत है। हमेशा जब भी दीक्षा हो वो लिविंग गुरु होना चाहिए, यानी जीवित गुरु होना चाहिए जो आपको दीक्षा समारोह में दीक्षा दे। ऐसा नहीं होता है कि आप मूर्ति को टच करके बोले जी आज से आप प्रभुपाद जी के शिष्य। एक मिला था मुझे 25 साल का लड़का वृंदावन में, मैंने कहा, कहता है प्रभु आई वॉच योर वीडियोस। मैं कहा थैंक यू हरे कृष्णा। मैं कहा यू आर डिसाइपल ऑफ, अब मुझे लगा कोई ना कोई आचार्य का, कह रहा प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का 25 साल का शिष्य कहाँ से आ गया? तो फिर मैंने कहा यू आर, बोला आई एम ऋत्विक। मैं कहा वो मैं समझ गया था, कोई बात नहीं हरे कृष्णा। सो इस तरह से ये लोग करते हैं कि सबको प्रभुपाद जी का शिष्य बना रहे हैं, पर दिस इज़ अ रॉन्ग सिस्टम। अगर मूर्ति को ही टच करके मुझे दीक्षा लेनी है तो मैं सीधा चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनूंगा, रूप गोस्वामी को गुरु भाई बताऊंगा अपने। मैं फिर प्रभुपाद की मूर्ति को क्यों टच करूं? और फिर मैं रूप गोस्वामी तक ही क्यों जाऊं? मैं श्री कृष्ण की मूर्ति से माला जब लगा के तुलसी ऑफर करके ले लूंगा और मैं कहूँगा ब्रह्मा जी मेरे गुरु भाई हैं। मैं तो कृष्ण वंदे कृष्णम जगत गुरु, ये तो श्लोक भी है, कृष्ण जगत गुरु है। गुरु की आवश्यकता है जो लिविंग हो, जो आपको गाइड कर सके, जो आपके इंस्ट्रक्शंस दे सके, उसको गुरु कहते हैं। ऐसे नहीं होता है गुरु फोटो में गुरु बना लिया, बोले हम आपको गुरु मानते हैं, ऐसे माना नहीं जाता है। होता है फिर वो इंस्ट्रक्शन देता है। हाँ वो तो आपने बताया था। सो जो भी है, वी आर नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम। सो ये चीज़ समझने वाली कि ऋत्विक सिस्टम है कि ऋत्विक, इसको क्या कहा प्रभुपाद जी ने? सत्य को सही रूप से प्रस्तुत करना, ये ट्रुथ है। लोग बोलते हैं ना अरे आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सत्य बोल। अरे सत्य वही है, कड़क होता है। शिवजी भगवान नहीं है, ये सत्य है। अब ये डाइजेस्ट करना शिवजी के भक्तों के लिए बड़ा मुश्किल है, उनके लिए ये हाजमा की गोली खानी पड़ती है, डाइजेस्ट नहीं होता। बोले ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो 30 साल से जल चढ़ा रहे थे, तो तुम काम कर रहे थे, सब कुछ सही कर रहे थे। उसी जल चढ़ाने वाले से मैंने पूछा अभी जाकर के
इतनी जगह लेक्चर देने गया, सब उस सावन के सोमवार के दिन ही लेक्चर दिया, शिवरात्रि के दिन ही वहीं शिव मंदिर में बैठ के। मैंने पूछा क्यों चढ़ाया, एक ने भी उत्तर नहीं दिया, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। इसको कहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं भेड़ चाल। प्रभुपाद बोलते हैं जो भेड़ें होती हैं उसमें एक्टिंग करके बताते हैं प्रभुपाद अपने लेक्चर में, भेड़ जो होती है उसकी एक भेड़ को पकड़ लो और उसे जाली के अंदर डाल दो, मतलब कटघरे में डाल दो, जाल में, केज में, बाकी सारी भेड़ें मैं करके उसमें घुस जाएंगी, पी पी शी। एक ने जल चढ़ाया, उसका हो सकता है पर्पस पता हो, उसको पुराण उसने पढ़ा हो, पीछे वाले को पता ही नहीं, वो चढ़ाया। एक दिन एक माता जी आई थी मंदिर में, वो नंदी पे भी जल चढ़ा रही है, गणेश जी पे भी चढ़ा रही है, गौरा पे भी चढ़ा रही है, पार्वती पे भी चढ़ा रही है, शिव पे भी चढ़ा रही है, शिवलिंग पे भी चढ़ा रही है, और वहाँ सड़े हुए आलूओं में अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं। वो उठा करके पंडित जी ने सारा निकाल कर पेड़ के नीचे रख दिया। अब पेड़ के नीचे रख दिया तो वो माँ ये सोची यहाँ पे अगरबत्ती जल रही, कोई भगवान यहाँ भी प्रकट हुआ है। तो मुझसे पूछ रही है बेटा यहाँ कौन से देवता हैं? मैंने कहा यहाँ पर है कूड़ा बाबा। कह रही ये कौन से हैं? मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आया, इनको से कोई मतलब नहीं, पेड़ पे जब पानी फेंक देंगे, रोड पे फेंक देंगे, पत्थर पे फेंक देंगे, पानी फेंक कर सोचते पूजा हो गई। पर्पस समझो, जीवन क्यों मिला है, आत्मा क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है ना। आपके ऊपर कोई नहा धो के तैयार हो, आप जल चढ़ाए, तेल चढ़ाए, आप कैसा लगेगा आपको? आप टाई पहन के ऑफिस के लिए जा रहे हो, आपके ऊपर पड़ोसी ने एक बोतल तेल डाल दिया आप पे, आप लड़ जाओगे उस आदमी से। तो ऐसे ये सब चीज़ें मत करो, इसे पूजा नहीं कहते हैं, इसको समय बर्बादी और प्रोडक्ट की खराबी कहते हैं। तो इसलिए देवताओं को समझो, देवता चाहते हैं आप हरि भजन करो, है ना। तो इसलिए समझना है, इसको कहते हैं सत्य, कि तथ्यों को सही रूप से प्रकट करना प्रमाण के आधार पर। तीसरा है दमहा। दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए, दमन करना, अपनी इंद्रियों का दमन करना, है ना। टॉलरेट करना है अपनी इंद्रियों को, ऐसी वैसी चीज़ों में ना लगे, इनको सेंस कंट्रोल करना। सो दमा आ रहा है ना, कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस, कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस, दमन करना, दमहा, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन करना है। कहीं भी रोड पर खा रहे हैं पानी बताशे, है ना, वो कह रहे इसमें क्या है, इसमें थोड़ी लहसुन प्याज होता है। अरे लहसुन प्याज नहीं होता, लेकिन बनाने वाला टॉयलेट करके आके उसी हाथ से पानी घुमा रहा है, आप खा रहे हो उसका पानी, है ना। हाथ धोते नहीं वो, अब पता नहीं वो क्या करके आया है, वो घुमा दिया उसने, आप तो खट्टा खट्टा मीठा मीठा सोच रहे हो। हाँ उसी हाथ से, हाँ कह रहा है बहुत खट्टा है। तो ये सब क्या, दमन करो अपनी इंद्रियों का, ये सब चीज़ों को मत खाओ, है ना। वही खाओ जो प्रमाणित है, अपने आप स्वपचन या खुद से बनाया गया स्वपाच भोजन हो। चौथा चीज़ है यह, इसमें दमहा शमहा भी बोलते हैं इसको, शमन करना, अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना, इसे समह शमह कहते हैं। फिर तीसरा है भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है, तो इस विचार में रहना कि हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इस विचार में रहने से साधु पुरुषों, शास्त्रों में, गुरुओं में अपनी आसक्ति को बढ़ाना। तो ये आत्मा के बारे में जो सोचते हैं वो इस भव सागर से पार निकल जाते हैं। सो सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस में रहना। पांचवा बताया है अभयम, भयभीत नहीं होना है। भयभीत रहता है व्यक्ति, डरता है मैं मर जाऊंगा। अभी लेक्चर दे के आया होगा खुद ही, मैं आत्मा हूँ, अभी कॉकरोच आ जाए चिल्लाएगा। वही माता जी अभी गीता का प्रवचन दे के आई है, अरे माँ कॉकरोच, कह रहे अभी तो तुम लेक्चर दे रही थी आत्मा हूँ, क्या आत्मा को क्या होगा, कॉकरोच खाएगा। तो ये जो डर है ये किसको है? जो शरीर के बारे में सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ। जो शरीर नहीं सोचता उसे डर कैसा? कई सारे बाबा हैं जिन्हें एनएसजी कमांडोज चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कोई मुझे मार देगा। तो हम तो मरे हुए हैं, हमें कौन मारेगा?
आत्मा मर नहीं सकती और शरीर तो कभी जीवित ही नहीं था, तो किसको मारेगा? ये जो सोच नहीं पा रहा वो अध्यात्म व्यक्ति है। अब हमारे जितने भी सीनियर महाराज हैं सब लोग जाते हैं अमेरिका, ट्रैवल करते हैं। कौन से एनर्जी कमांडो के साथ जाते हैं? अकेले जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, प्रचार करने चले जाते हैं। और दुनिया को कौन से वाले महाराज अच्छे लगते हैं? जिनके पीछे बहुत सारी पब्लिक हो, एनर्जी कमांडो से बोले ये बहुत बड़े महाराज हैं। किस बात के बड़े हैं? ये भय में बड़े हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको कमांडो की ज़रूरत है, भयभीत है। और जो जितना ज़्यादा डरता है उतना ज़्यादा अस्त्र शस्त्र अपने साथ रखता है। क्यों आदमी को अस्त्र शस्त्र रखने की ज़रूरत है? बोले आत्मरक्षा। आत्मरक्षा किस चीज़ की? आत्मा की कि शरीर की? बस आत्मरक्षा का मतलब यही है कि व्यक्ति अभी तक अपने को आत्मा माने। नारद जी जब घूम रहे थे उनको रोक लिया था रत्नाकर डाकू ने, तो उन्होंने यही बोला था तुम किसकी रक्षा के लिए बात कर रहे हो? तुम डरे हुए हो इसलिए तुमने शस्त्र उठा रखे। कह रहे तुम्हें मार दूंगा। घर मुझे तुमने देखा ही नहीं तो मारोगे क्या? तुम देखोगे तो मारोगे ना, क्या तुमने आत्मा को देखा है? बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा किसको दिखता है? कौन मारेगा गोली? टारगेट ही नहीं लग पाएगा। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी लेकिन आत्मा नहीं दिख सकती उसको भी। आत्मा इतनी सूक्ष्म दिखती नहीं है हमारे नेत्रों से, माइक्रोस्कोपिक से भी नहीं दिखती है। फिर कैसे कोई व्यक्ति आत्मा को मार सकता है? बोल रहे नैनम छंदंती शस्त्राणी, शस्त्र से आत्मा को मारा नहीं जा सकता। ये डर रहा है मैं मर जाऊंगा बाबा, कमांडो लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने को आत्मा नहीं मानता। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, कौन से कमांडो लेके गए? प्रभुपाद जी अमेरिका से भारत आए, कितने कमांडो लेके गए? नहीं। ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति अभयम होता है। ये भक्त का गुण है, अभय। 5वां है अहिंसा। छठा 6th है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। अब इसमें मांस नहीं खाते हैं, है ना, तो बोलते हैं कि हमने अन्यों को कष्ट देना बंद कर दिया। लेकिन साथ में क्या है कि अपनी जुबान के माध्यम से लोगों को कष्ट देते हैं, गालियां देना, है ना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये जगराते करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाएं करते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनल कथावाचक, गालियां देते हैं अपने नॉर्मल जीवन में। उनको मिलो, आप उनसे बात करो, इतनी गालियां देते हैं अपने काम करने वाले लोगों को। आश्रमों में गालियां दी जा रही हैं। अरे भैया ब्रश नहीं करके आए हो तुम, जो गालियां निकाल रहे हो अपने मुख से। कैसे कोई व्यक्ति गाली दे सकता है? बोले जी हाँ क्या करे, कंट्रोल नहीं होता। क्या आपसे कंट्रोल नहीं होते या लोग कंट्रोल नहीं होते बिना गाली दिए? ये गाली देना, ये हिंसा करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ऐसे कर्कश शब्द बोलना कि वो व्यक्ति दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, मारूंगा, तोड़ दूंगा, ये शब्द बोलना। ये वही बोलता है जिसको अहंकार होता है, मुझ पर शक्ति है, मेरे पास धन है। जो शक्ति सोचेगा वही तो दूसरे को शक्ति दिखाएगा। तो ये जो हिंसक लोग होते हैं वो भक्त नहीं हो सकते। भक्त हमेशा अहिंसा का पुजारी होता है, अहिंसा। लेकिन ऐसी जगहों पर आप कड़क शब्द बोल सकते हो जिनसे भावी लोगों में अध्यात्म का विकास हो। यानी कि गुरु के पास ये शक्ति है कि वो अपने शिष्यों को डांट सकता है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को जो शिष्य नहीं है उसको आप बुरा भला नहीं बोल सकते। इसमें भी शिष्य को बुरा भला में भी गालियां तो इसमें भी नहीं देनी है, लेकिन इसमें तथ्यों को सही रूप से प्रकट करना है, कड़क रूप से, ताकि लोग उसको स्वीकार करें। 7वां है समता। समता यानी कि राग, अटैचमेंट और द्वेष, क्रिटिसिज्म। किसी भी चीज़ से आपकी आसक्ति ना हो, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये राग द्वेष जो है इनसे आप परे हो जाओ, ये न्यूट्रल रहो। खाने में आलू का पराठा मिल जाए तो भी खुश रहो, और खाने में आपको जल मिल जाए तो भी आप खुश रहो कि ठीक है चलो जल ही मिल गया आज। ये नहीं होना चाहिए हाय 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 हाय। दोनों स्थिति में ज़्यादा को ज़्यादा खुश नहीं होना और ज़्यादा रोना नहीं है। प्रॉपर्टी बिक जाए तो बड़े खुश होते हैं, प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए तो बड़े दुखी रहते हैं, कि दोनों स्थिति में न्यूट्रल रह सकते हैं। तो दोनों स्थिति में अगर न्यूट्रल रह सकते हैं तो उसी को समता कहते हैं, न्यूट्रल, इक्वल, इक्वलिटी। फिर आगे बताया गया है तुष्टि। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए अनावश्यक कार्य, अत्यधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे, संतुष्ट रहे। ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है जिनका बाद में उसे कोई काम ही नहीं आता।
संतुष्ट नहीं रहता। कंजूस लोग होते हैं, कृपण। एक लोग सोचते हैं कृपण का मतलब वो है जो दूसरों को देता नहीं है, पर असली कृपण का मतलब है जो दूसरों को छोड़ो अपने को भी नहीं देता, लॉकर में रखता है छुपा छुपा करके कि बाद में काम आएगा, बाद आती नहीं है, वो निकल जाता है। तो जो ऐसा सोचते हैं वो कृपण है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ शरीर के लिए सोचते हैं, सुख सोचते हैं, बिल्डिंग बना लूँगा, ये कर लूँगा। पीडीसी होता है ना, पोस्ट डेटेड चेक, खुशी को पोस्ट डेटेड चेक देते, कह रहे भक्त बनूंगा 3 साल बाद, प्रभु जी एक बार रिटायर हो जाएं फिर हम आपके साथ हो जाएंगे। ये पीडीसी देते हैं, पोस्ट डेटेड, कि बाद में आपके साथ होंगे। आज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आज आप आत्मा नहीं हो, आज आप शरीर हो। फिर 3 साल बाद आपको अनुभव होगा आप आत्मा, तब आप मेरे साथ आओगे। तो ये जो है ये संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी तुष्टि नहीं है, इनको संतुष्टि नहीं है। संसार में सोचते हैं सब कुछ हम बनाएंगे। आप कौन हो बनाने वाले? बहुत कुछ बनाया और बाद में उसमें आग लग गई, फैक्ट्री में लॉस हो गया। जिनके लिए बनाया वो गुजर गए या आप ही गुजर गए, तो कैसे आप उसका उपभोग करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुष्ट रहना, संतुष्ट रहना चाहिए। फिर है तपस। तपस का अर्थ है तपस्या। तो वेदों में जो वर्णित तपस्या है उसे करना चाहिए। शास्त्रों में जो वर्णित है, तपस्या अपने मन से नहीं होनी चाहिए कि सुबह उठ के कपालभाति कर रहा हूँ, बोले ये तपस्या कर रहा हूँ, या सिर के बल खड़ा हूँ, शीर्षासन कर रहा हूँ। तपस्या क्या है? प्रातःकाल उठना और स्नान करना। सुबह सुबह उठें और स्नान करें और उसके बाद भगवान के नाम का विधि पूर्वक मंगला आरती और जप करें। हरे कृष्णा 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 अब इसमें बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। ये लाइन है, कई बार लोग बोलते हैं व्हाट इज ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी क्या है? तो प्रभुपाद जी ने इसमें स्टेटमेंट दिया है, इसे याद रखना चाहिए हमेशा सभी लोगों को। स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं उसे तपस्या कहते हैं। क्या है? स्वेच्छा से, बोलिए सब लोग, जो भी कष्ट सहे जाते हैं उसे तपस्या कहते हैं। ये आपकी तपस्या का है। कैसे? इसका उदाहरण क्या है? स्वेच्छा से क्या होता है? जैसे एकादशी के दिन आदमी क्या, मैं जल पर रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम में तो ऐसा नहीं है कि जल पे ही रहना है, नियम है कि अन्न नहीं खाना, लेकिन इसने अपनी स्वेच्छा से शरीर को कष्ट दिया, तो ये क्या हो गई? तपस्या हो गई। वृंदावन की परिक्रमा लगानी है, जूते पहन के भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कहता है नहीं मैं पैर में नंगे पैर लगाऊंगा। ये क्या हो गया? स्वेच्छा से जो करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है भाई? जितना दिया उतना करो ना, एक्स्ट्रा क्यों करना? इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये है कि अभी हम लोग जेल में प्रचार करने गए, तो वहाँ पर वहाँ जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने मिलवाया। बोले ये एक कैदी है, बड़ा अच्छा गाना गाता है, राइटर है, ये अपने गाने खुद लिखता है। फिर बुलाकर ऑफिस में उसको बुला के लाए, बोले सुना उस प्रभु जी को। तो उसने गाने सुनाए, अपनी आत्मदास्तान लिखी थी उसने कि मैं कैसे पकड़ा गया, क्यों जेल में आया, पुलिस ने कैसे मुझे मारा, मैं मेरी माँ क्या याद करती, कब वापस आऊँगा। ऐसे उसने एक भजन लिखा और सुनाया। अच्छा था, सिंगिंग भी अच्छी थी उसकी, राग भी अच्छे थे। तो बोले हम प्लान कर रहे हैं इसको निकाल करके, इसकी सज़ा कम करके इसको म्यूज़िकल पार्टी ज्वाइन करा दें, जो सरकार की म्यूज़िकल पार्टी होती है जो अलग अलग जगह प्रोग्राम्स करती है। बच गया, अपने गुण के कारण स्वेच्छा से उसने वो कार्य किया। ऐसे ही भगवान की ये जेल जिसमें हम सब हैं, इसमें अगर हम अपनी स्वेच्छा से कुछ तपस्याएं करते हैं तो कृष्ण उसको रजिस्टर कर लेते हैं और फिर कहते हैं ये व्यक्ति एक्चुअली ये कैदी बनने लायक है नहीं, ये तो भक्त है, ये गलती से इन लोगों के बीच फंस गया मायावादी भौतिकवादियों के चक्कर में, इसको निकालना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए भगवान मुक्ति का प्लान कर लेते हैं कि इसको कैसे संसार से निकालूं और अपने धाम में प्रवेश कराऊं। तो ये स्वेच्छा से ही हो सकता है। तपस्या फोर्सफुली नहीं हो सकती है, तपस्या स्वेच्छा से होती है। अब कई लोग फ़ोन करते हैं एकादशी के दिन, प्रभु जी गाजर का हलवा खा सकते हैं? इसमें क्या है? स्वेच्छा से ही भोग है, स्वेच्छा तपस्या है। तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं प्रभु जी लिस्ट दे दीजिए एकादशी के सुबह सुबह, एक दिन पहले से शोर शराबा सब कुछ बंद हो जाता है, उनको फिलॉसफी समझ में आनी बंद हो जाती है। एकादशी के दिन कोई भी वीडियो डालो कोई रिप्लाई नहीं आता, सिर्फ एक ही चीज़ पे रिप्लाई आता है, जीरा खा सकते हैं कि नहीं, गाजर खा सकते हैं कि नहीं, हरी चटनी अलाउड है कि नहीं। स्वेच्छा से होती है तपस्या, ये प्रभुपाद जी ने यहाँ वर्णन किया है।
और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैदिक आदेशों के प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल, मीन्स विपरीत, अगेंस्ट। वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता, वैदिक आदेश जो नहीं है उसमें जो अगर आप उपवास करते हैं तो वो गलत है। अब कई सारे उपवास ऐसे हैं जो वैदिक आदेश नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। वो एक भी चीज़ में लाइन अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ो उसको साथ साथ में। वैदिक आदेश यानी शास्त्रों में जो नहीं लिखा, ऐसे व्रत नहीं करने चाहिए। कोई भी व्रत करने से पहले ये काली माँ, भैरव माँ, जीजी माँ, हे माँ, इस जितने व्रत कर रहे हो ये पहले चेक कर लो, प्रमाण है, लाओ उसको पढ़ो, क्यों करना चाहिए, किसने किया, कैसे हुआ, तब करो व्रत। वरना व्रत करने से ये भगवान को स्वीकृत नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। राजनीतिक उद्देश्य, जैसे लोग अनशन करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, भूख हड़ताल, ये भी व्रत है लेकिन इसका आदेश नहीं है। अगर कोई करता है तो उसको भगवान की नज़र में असुर माना जाता है, राक्षस है वो व्यक्ति। समाज के ध्यान तो वो आपकी नज़र में होंगे, हमारी नज़र में नहीं है, भगवान की नज़र में नहीं है। जो भी हो, हम अभी यहाँ पर डिस्कस गांधी जी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कस गीता कर रहे हैं। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। क्या कहा है? प्रभुपाद जी का लेटर है, मैं आज सुबह पढ़ रहा था। तो प्रभुपाद जी ने इस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को लिखा है। 2-3 दिन में मैंने सीरीज शुरू किया, आपको भेजूंगा वो लेटर भी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैंने महात्मा गांधी को बहुत बार समझाया, लेकिन ही इज कंटेमिनेटेड बाय पॉलिटिक्स। क्या वर्ड यूज किया है? कंटेमिनेटेड बाय पॉलिटिक्स, ही इज नॉट अंडरस्टैंड भगवद गीता। ये भजन था उनके द्वारा लिखा गया। वैष्णव जन थे तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। किसने लिखा था ये भजन? नरसिंह मेहता ने। गुजरात के बहुत बड़े साधु थे जिन्हें भगवान ने स्वयं दर्शन दिए। उन्होंने उठाकर उसमें जोड़ दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको समझ दे भगवान। ये था नहीं, ये एडिशनल वर्जन है, ये बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो समाज की दृष्टि से साधु थे, पॉलिटिकल लोगों के बीच में साधु थे और साधुओं के बीच में पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिकल व्यक्ति थे। जब साधु समाज में बैठते थे तो लोग कहते थे ये पॉलिटिशियन है, जब पॉलिटिशियन के बीच में बैठते थे तो लोग कहते थे ये साधु है। तो वो किसी भी जगह सेट नहीं हो पा रहे थे, जो भी है। तो अभी हम ये है कि वैदिक आदेशानुसार उपवास करना चाहिए, अपनी मर्जी से उपवास नहीं करने चाहिए, अपने मन गढ़ंत उपवास नहीं करने चाहिए। हर उपवास को करने से पहले पूछना चाहिए क्या ये वेदों में लिखा है, शास्त्रों में है। खोजो, ढूंढो, पढ़ो, भी करो। ये नहीं पड़ोस वाली ने कह दिया हमने तो जी शुक्रवार को रखा था, हमारी गाड़ी आ गई तो हमने भी रख लिया। बोले पेड़ पे धागा बांध दो, इससे हमारे बच्चा हो गया, तो दूसरे ने भी बांध दिया, इसके 2 हो गए। बोले तूने कितने बांधे? बोले मैं तो एक ही बांधा था। तो ये नहीं करना है। फिर है दान। दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% भगवान की सेवा में लगाए। 50% ऑफ योर इनकम, ये लिखा प्रभुपाद जी ने। रूप गोस्वामी का वर्णन है शास्त्रों में, 50% ऑफ योर इनकम। कितना दे रहे हो आप हर महीने? 50% देना है आपको। अगर आप सच में भक्त हो, नहीं हो तो फिर तो देने वाले कुछ भी नहीं दे रहे। दे रहे हो 50%, दे रहे हो 50%, तो कहाँ हो भक्त? दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए अपनी आय का 50% भगवान की सेवा में लगाए। ये है कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है, अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मण को दान दिया जाना चाहिए। आप ब्राह्मण व्यक्ति को दे सकते हैं जो वैष्णव हो, जो कृष्ण भजन करता हो। गुटके वाले को दिया तो वो आपका दान व्यर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण का अर्थ प्रभुपाद लिख रहे हैं जो ब्रह्म को जानता है, उसे ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। इसलिए दान उस ब्राह्मण को देना चाहिए जो ब्रह्म को जानने के प्रयास में लगा हो या जान चुका हो। सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, उन्हें दान दिया जा सकता है। आगे 13वां पॉइंट है यशसः। अगर 50% नहीं दे सकते हो तो कम से कम 10% तो देना चाहिए। 10% ऑफ योर इनकम एवरी मंथ। प्रभु जी का नंबर ले लो आप लोग, हर महीने दे दिया करो इनको मंदिर के लिए।
और नहीं दे रहे हो तो फिर आप भगवत गीता को फॉलो नहीं कर रहे हो। 10% तो देना ही चाहिए अपनी इनकम का। और दे सकता है हर आदमी। मान लो कोई कहे मैं तो 500 रुपये कमाता हूँ, तो ठीक है, उसका 10% 50 रुपये दे दे भगवान को। ये थोड़ी है कि 5 लाख ही देगा तभी माना जाएगा भक्त है। जो भी हम कमा रहे हैं, अगर कुछ नहीं कमा रहे हैं तो जो भोजन कर रहे हैं उसका हमने मान लो 4 सेब खा रहे हैं, उसमें से 1 सेब भगवान को दे दिया, 10% हो गया। कुछ तो ठाकुर जी के लिए करें। ये नहीं होता है कि कभी कभी फेस्टिवल पर कर देंगे। ये प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। 13th है यशस्सः, भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। यानी कि यश प्राप्त जो करते हैं महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं, तो अगर यश जो मिले उसको किसको दे देना चाहिए? भगवान को और गुरुजनों को देना चाहिए। यश अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब आप प्रचार करेंगे, कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे तो लोग आपके गुण गाएंगे, माता जी इज़ वेरी गुड, प्रभु जी इज़ वेरी नाइस, ही इज़ अ स्वीट सिंगर, ही इज़ अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशनर, ही इज़ अ प्रीचर, ही इज़ दिस, ही इज़ दैट। तो जो भी यश मिलेगा यशस्सः भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। यानी कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है, वही सच्ची सिद्धि है। और किसी चीज़ में यश नहीं होता है। अरे इन्होंने क्रिकेट में ना इतने इतने स्कोर बनाए, ये यश नहीं है, ये यश घट जाएगा, ये घट जाएगा। यश परमानेंट नहीं रहने वाला, अगले जन्मों में नहीं जाएगा। लेकिन यश जो कृष्ण भक्ति में कमाया जाएगा ये अगले जन्मों तक जाएगा। तो इस तरह से ये गुण भगवान ने बताए हैं, इन्हें याद करना चाहिए। तो इसमें कई सारे हमने चर्चा किए हैं, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किए हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये गुण भक्त के अंदर हैं। जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। जीवों को ये गुण मेरे द्वारा, भगवान कह रहे हैं ये सब गुण मेरे से आते हैं और मेरी ही सेवा में लगने चाहिए। तो ये हम लास्ट श्लोक कर रहे हैं, 6 और 7 दो कर लेते हैं। महर्षिः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावं मनसा जाता येषां लोक इमं प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनमें भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। जितने भी सप्त गण हैं, ये सप्त ऋषिगण होते हैं, सारे गोत्र। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, गोत्र को नहीं जानते हैं। जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो 7 ऋषियों को बनाया, जो प्रलय काल में भी भगवान के वेदों को ले जाकर के दूसरे काल तक जाते हैं। जैसे अगर आप मत्स्य अवतार लीला को सुनेंगे तो मत्स्य अवतार, अभी हमारा भागवत कथा होने वाला है, वहाँ पर हम 10 अवतारों का पूर्ण व्याख्यान 7 दिन करेंगे जनकपुरी में। तो उसके अंदर यही है, मत्स्य अवतार के अंदर क्या वर्णन है कि जब मत्स्य भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने राजा सत्यव्रत को कहा कि तुमको मैं अगला मनु बनाऊंगा। सत्यव्रत मुनि को कहा कि मैं तुम्हें अगला मनु बनाऊंगा, तो तुम पूरी प्रलय काल में जब तक जलमग्न रहेगी ये पृथ्वी, ये सारे लोक, तब तक तुम अपनी एक नाव के ऊपर 7 ऋषियों को और वेदों को लेकर के आरूढ़ रहना। और आगे आगे मैं मत्स्य रूप में चलूंगा तो मेरी पूंछ में अपनी नाव की एंगल डाल देना और मैं तुम्हें घुमाता रहूँगा। और जब पुनः जल समाप्त होगा और कल्प प्रारंभ होगा तो उस कल्प में फिर तुम उस मनवंतर में तुम मनु बन जाओगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये 7 ऋषि हैं ये प्रलय काल में नष्ट नहीं होते। यही 7 ऋषियों के आगे गोत्र बोले जाते हैं। गोत्र यानी कि जिनसे जन्म हुआ, जितने भी लोग हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सभी 7 से आए। अब इसमें यह नहीं है कि भारद्वाज गोत्र है तो ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है। गोत्र मीन्स कमिंग फ्रॉम दैट ऋषि। गर्ग ऋषि से जो आ रहे हैं वो गर्ग गोत्री हो गए। शांडल ऋषि से आ रहे हैं शांडल्य गोत्री। अगस्त ऋषि से आ रहे हैं अगस्त गोत्री। तो इस तरह से अगस्त गोत्र ये ऊपर के ऋषि से जुड़ा हुआ है। तो ये 7 ही ऋषि हैं, सप्त ऋषिगण। और भगवान कह रहे हैं ये मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि। कौन से 4? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं सारे मनु। जितने भी मनु हैं, कितने मनु हैं?
14 मनु, ये मानव जाति के पूर्वज हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। 7 गोत्र वाले महर्षि, 4 चतुर्कुमार और 14 मनु, ये सब भगवान के मन से उत्पन्न हुए। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जितने भी लोकों में जीव हैं ये सब इन्हीं से उत्पन्न हुए। तो किसी न किसी गोत्र से आए होंगे हम, किसी न किसी मनु से आए होंगे हम, किसी न किसी चतुष्कुमार की परंपरा से आए होंगे हम। तो जब हम मनु से आते हैं इसीलिए हमको मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य मनु से उत्पन्न हुए हैं इसलिए हम मनुष्य हैं, या मानु से आए इसलिए मानव हैं हम, है ना। मानव ऐसे नहीं कि मनुष्य मानव बोल दिया बस, मनु से आने वाली प्रजातियों को मानव या मनुष्य कहा जाता है। और उस गोत्र से आते हैं उस ऋषि का, इसलिए पूजा करने में पूछते हैं पहली बात आप कौन से गोत्र से, क्योंकि कृष्ण तक जाने के लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा, हम इस संप्रदाय से, इस गोत्र से। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भजन में दीक्षा ले लेता है वो कौन से गोत्र का होता है? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के संरक्षण में चला, वो ऋषि से ऊपर के संतान हो गया, वो ऋषि गणों से ऊपर चला गया। संसारी लोग ऋषियों तक सीमित हैं, ग्रहों तक सीमित हैं, लेकिन कृष्ण भक्त ग्रहों से और ऋषि गणों से ऊपर चला जाता है। अब वो अच्युत गोत्री हो गया। जैसे दीक्षा हो जाती है उसको पूछा जाएगा आपका गोत्र क्या, वो ये नहीं बोलेगा मैं भारद्वाज शांडिल्य अगस्त गर्ग में कौन हूँ, अच्युत गोत्र। अच्युत यानी कि जो कृष्ण को हम जो भी पूजा करेंगे सीधा कृष्ण तक चली जाएगी, अब किसी देवता या किसी ऋषि तक नहीं जाएगी वो, है ना। तो अच्युत गोत्री बताना चाहिए। और इनमें से 25 प्रजापति उत्पन्न होते हैं, 25 प्रजापति, जिसमें से एक प्रमुख है दक्ष प्रजापति या फिर प्राचीन बाहिष्ठ, इस तरह के प्रजापति हैं जो प्रजनन करने के लिए मनु के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब भगवान कहते हैं अगले श्लोक में 7 नंबर में, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सा अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। हाँ, भगवान कह रहे एताम विभूतिम योगम। अब भगवान यहाँ पर अपनी विभूति यानी ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, विभूतियों का वर्णन करेंगे, ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे। एताम विभूतिम योगम च मम च वेति तत्वतः। और जो कोई इनको समझ जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करेगा, स अविकल्पेन योगेन, निश्चित रूप से भक्ति में युज्यते, उसे लगा हुआ माना जाएगा। युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं होगा कि ये भक्त नहीं है, क्योंकि वो भगवान की विभूतियों को समझता होगा। भगवान की विभूतियाँ जैसे कि पशुओं में मैं सिंह हूँ, न बहने वाली नदियों में मैं गंगा हूँ, तो गंगा को देखकर उसे कृष्ण का स्मरण होगा, उसको सूरज को देखकर भगवान का स्मरण होगा, उसको शेर को देखकर भगवान का स्मरण होगा। ऐसा व्यक्ति युज्यते यानी भगवान में जुड़ा हुआ, योग में जुड़ा हुआ, भक्ति योग में जुड़ा हुआ माना जाएगा। इसलिए कृष्ण अब बताएंगे कि कैसे मैं हर चीज़ में ग्रेट हूँ, हर चीज़ में। 8वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत ज़रूरी है, फिर ये सावन का महीना चला जाएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर शिव जी की पोजीशन को प्रभुपाद जी ने वर्णन किया और ब्रह्मा जी की पोजीशन को, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम भूदा भाव समान्वितः। अब भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही तो सब कुछ हूँ, क्यों तुम देवताओं के पास जा रहे हो, मैं तो सब कुछ हूँ। मतः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। प्रवर्तते यानी सारी वस्तुएं। इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर कोई मेरा भजन करता है, बूढ़ा भाव समान्वितम, उसे विद्वान जन मानते हैं कि हाँ ये सही रूप से भजन कर रहा है। बुधा बुद्धिमान लोग जानते हैं। मैं आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। कई बार लोग बोलते हैं अरे मटेरियल प्रॉब्लम है, इसमें आप भगवान की बातें, अभी प्लीज अपनी भगवान की बातें दूर रखो। सॉरी, एवरी मटेरियल एंड एवरी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हैज ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन नहीं होता। एवरी मटेरियल एंड एवरी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हैज मटेरियल नहीं स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वी आर स्पिरिचुअल्स, हम आध्यात्मिक आत्मा हैं और हम मटेरियल शरीर हैं। सो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विद मटेरियल एक्सपीरियंसेस।
हम सोचते हैं वी आर मटेरियल बॉडी और फिर हमें कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा। ओ अब मुझे अनुभव हो रहा है, अब मुझे कुछ अध्यात्म समझ आ रहा है, मैं मटेरियल हूँ, मुझे कुछ अध्यात्म समझ में आ रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। नो, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग विद अ मटेरियल एक्सपीरियंसेस। लोग क्या सोचते हैं, वी आर मटेरियल पीपल विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ये गलत स्टेटमेंट है। मैं हूँ तो आध्यात्मिक ना, आत्मा सच्चिदानंद है, वो फंस गई है शरीर में आकर, संसार में आकर के। तो ये जो समझ जाएंगे वो फिर आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं, अब देखिए वेदों के कथन के बारे में बताया है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ये वेदों में लिखा है। लोग बोलते हैं ना वेद में कहाँ लिखा है, तो ये वाला श्लोक वेदों के अंदर से लिया गया है और ये आप प्रमाण कर सकते हैं। ब्राह्मणों देवकी पुत्र, ये वेद में लिखा है। देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है और ये नारायण उपनिषद, क्योंकि उपनिषद वेदों के इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें लिखा है एको वे नारायण आसीनम ब्रह्मा ना ईष्णो नापो नाग्नि समो नेमे धावत पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य हो। सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा था, न नक्षत्र था, न सूर्य था। अब ये प्रभुपाद ने नहीं लिखा, सॉरी, कहाँ लिखा है ये? वेदों में। अब वेद भी नहीं मान रहे हो, मत मानो, तो फिर वेदना होगी, दुख होता है फिर। और ये महा उपनिषद का कोट किया गया है और नारायण उपनिषद से कोट किया गया है। महा उपनिषद में ये भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। ये भागवत में भी आता है, भ्रकुटिर मध्य नील लोहित हो, नीले रंग के और लाल रंग के भ्रकुटि के मध्य से ब्रह्मा के प्रकट हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। अब यहाँ पर मोक्ष धर्म नामक एक ग्रंथ है जिसमें धर्म करने से मोक्ष मिलता है। उस ग्रंथ के अंदर वर्णन है, कृष्ण कहते हैं प्रजापतिम च रुद्रम चापि अहमेव सजामि वे तो ही माम ना विजोनी तो माम माया विमोहित हो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया। अब ले आओ सारे शिव पुराण पढ़ने वालों को और दिखाओ उनको, मोक्ष धर्म में लिखा है, किंतु वह मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? माया से मोहित होने के। मैंने ही तो उनको उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की है। देखिए वराह पुराण, मोक्ष धर्म, नारायण उपनिषद, महा उपनिषद, वेद, सबके प्रमाण दिए हैं। फिर भी लोग बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने लिख दिया ना। अरे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है वो तो पढ़ लो पहले। प्रभुपाद जी ने लिखा है नारायणम परादेव समाजस्थः चतुर्मुखम तस्मात् रुद्रो भवादेव सच सर्वज्ञताम गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। भागवत में भी ये लिखा है, पहले कृष्ण आए, गर्भोदक्षाई रूप में उन्होंने अपना विष्णु अवतार किया। गर्भोदक्षाई विष्णु से नाभि से कमल निकला जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के भ्रगुटि के मध्य भाग से शिव उत्पन्न हुए। ये बिल्कुल भागवत प्रसंग है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को समान व्यक्ति समझेंगे। तो ये मूर्खों के समाज में आपको प्रचार करना है ना? लेकिन आपके पास प्रमाण हैं, कार्टल्स हैं, तो आप गोली चला सकते हो। आप प्रमाण दिखाओ उसको। कोई भी वकील बिना प्रमाण के धारा नहीं लगा सकता कि हमारे इससे दुश्मनी है जी। किसी भी क्राइम को उसको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी धारा है लीगल कोर्ट में, उसके अनुसार फिर जेल होती है। ऐसे ही कोई भी अपने मनगढ़ंत भगवान, गुरु भगवान, हम भगवान, तुम भगवान, ये भगवान नहीं होते हैं। ये पूरा चैप्टर भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। जो व्यक्ति समझता है मैं ही सबका उद्गम हूँ, और उसके प्रमाण है मोक्ष धर्म, नारायण उपनिषद, महा उपनिषद, वेद और वराह पुराण और भागवत पुराण तो है ही है। प्रभुपाद जी ने भागवत पुराण का क्यों मेंशन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है मैं भागवत पुराण लिखूंगा तो लोग बोलेंगे अपनी रखा हुआ ग्रंथ इसलिए बोल रहे हैं। वराह पुराण प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट नहीं किया, मोक्ष धर्म प्रभुपाद ने ट्रांसलेट नहीं किया, नारायण उपनिषद को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट नहीं किया, महा उपनिषद को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट नहीं किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अन्यों के ट्रांसलेशंस में भी ये बात प्रमाणित है, केवल कृष्ण ही भगवान है ना? तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस है 100%, खरा सोना 24 कैरेट। किसी का भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कोई भी नास्तिकवादी हो, कोई भी मायावादी हो, कोई भी छायावादी हो,
Nobody can stand in front of Vaishnav and following Gaudiya Vaishnavism. ठीक है, हरे कृष्ण.